चलो इसके पहले हम पूरा लॉ ऑफ डिमांड पूरा क्लियर कर दिए थे, और इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एक्चुअली होता है कि आप लोग बुक में देखिएगा तो लॉ ऑफ डिमांड से पहले आता है कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के लिए, बट बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते भी होंगे कंज्यूमर बिहेवियर को पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड चालू करते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड आपको पहले पढ़ा दिया। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, कौन फर्स्ट पढ़ाता है उसे मतलब नहीं, लेकिन हम जहाँ पर ये पढ़ाएं तो इससे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड के साथ लिंक करेगा तो इससे समझने में आसानी होगा, इसलिए हम उसको बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई। या आपको डिमांड तो पूरा समझ में आ गया था, इलास्टिसिटी समझ में आ गया था, लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया था, उसके एक्सेप्शन समझ में आ गया था, क्या क्या है ना, सारा कुछ समझ में आ गया था ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने फैक्टर होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारा कुछ क्लियर हो गया था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर क्या हम देखते हैं, सबसे पहले डिमांड के बारे में जाना। डिमांड कैसे अराइव होता है, तीन दोस्त मिलकर होता है। कौन कौन सा दोस्त बताइए, डिजायर, उसके बाद एबिलिटी टू पे, तीसरा क्या होता है, विलिंगनेस, ये ना, विलिंगनेस टू पे। ठीक है, एक बार बताओ, डिमांड तभी अराइज हो जाएगा जब ये तीन चीज मिल बैठेगा। ठीक है, तो एक बार ये तो डिमांड हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन क्या जरूरी है कि डिमांड हो ही हो? नहीं, कंज्यूमर उस चीज पर डिमांड करना चाहेगा जिस पर उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो चीज आपको अच्छा ज्यादा लगेगा। एक बात बताइए, मार्केट कहीं दाम घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़, जरूरी थोड़ी कि बढ़ जाएगा, क्यों नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये मार्केट चीज है, हम इस पर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और तो कहीं यूज तो नहीं हो सकता ना, वो हर डिमांड बाय डिमांड वैरी करता है। इसमें एक नया चीज आ जाता है कि इसमें क्या होता है कि ह्यूमन वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, ये समझ में आ गया। लेकिन हमारा जो मीन्स क्या है, मीन्स क्या है, लिमिटेड। इट मींस ह्यूमन वांट्स आपका वांट्स हो गया, आपका वांट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आप ये लेना चाहते हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, वो आपके लिए वांट्स है। लेकिन मीन्स मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। रिसोर्सेज आपके लिए क्या हो सकता है, मनी हो गया आपके लिमिटेड। तो ये बताइए, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हम डिफाइन की चीज इस टाइप किए थे, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। तो इस चीज को हम कैसे यूज करते हैं बताइए आप लोग। लिमिटेड है, कुछ रैपर के पीछे लिमिटेड लिखा होगा, क्या है, हम बता कुछ नहीं समझ कुछ आ रहा है। ह्यूमन हम बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज होता है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स हमारा क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, आपका वांट्स बहुत ज्यादा है कि हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा क्या है, कम है। ठीक है, हर चीज आपको पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन हर चीज को आपका जितना भी डिमांड है, आपको घर भी चाहिए, पैसा रहेगा तब तो होगा। आपके पास पैसा तो लिमिटेड ही है कि आप 10,000 है तो 10,000 में ही आपको सारा कुछ फुलफिल करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हो गया। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, क्या हम हर जगह यूज कर लेते हैं? यदि आपको 10,000 रुपये मिलता है तो आप सबसे पहले 10,000 रुपये कहाँ पर यूज करना चाहिए, 10,000 रुपये वहां पर यूज करना चाहिए जिस पर आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो अल्टरनेट वे में यूज करते हैं, हम ये खरीद लेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो क्योंकि 10,000 है, उसी में हम लोग को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं, नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। क्या सारा वांट्स मेरा सेटिस्फाइड होता है? नहीं। तो क्या लिखेंगे, नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमारा वांट्स क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। क्या कौन सा सेटिस्फाइड होगा, ऑल वांट्स हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि आपको 10,000 रुपये आपको चाहिए, हमको फोन भी लेना है, हमको पार्टी भी करना है, हमको घर में ही पैसा देना है, घर भी चलाना है, क्या सब चीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारा सारा वांट्स हमारा फुलफिल नहीं हो पाता है। तो आप बताइए किस चीज के लिए आप पैसा देना चाहेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, विच प्रोडक्ट ए कंज्यूमर विल डिमांड, कौन सा चीज के लिए डिमांड करेगा, बताइए कौन सा चीज के लिए वो डिमांड करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, नहीं मेरा लिंक हम देखिए बैठा रहे हैं कैसे, जो स्टार्टिंग से लाए हैं, बेस से लाए हैं, और लिंक बैठा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, डायरेक्ट अभी चैप्टर पर आए नहीं है। ठीक
ठीक है, अभी थोड़ा सा लिंक बैठा रहे हैं कि पिछला क्या पढ़े तो उससे अब लिंक बैठेगा इस चैप्टर में, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। हम ह्यूमन वांट्स क्या बताएं, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, आपके पास पैसा हर चीज के लिए नहीं होता है, तो हर चीज के लिए आपका वांट्स तो पूरा नहीं हो सकता है, हर चीज चाहिए हो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप उस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट को आप डिमांड करना चाहेंगे, आप कौन से प्रोडक्ट को डिमांड करना चाहेंगे? आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, आप कौन सा प्रोडक्ट को डिमांड करना चाहेंगे? जो ज्यादा जरूरी है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, आंसर सबसे अच्छा इसका आंसर मिल गया, क्या डिमांड दोज गुड, उस चीज को गुड्स में सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है, सर्विसेज, पता है गुड्स एंड सर्विसेज which has one satisfied power। मतलब क्या हुआ, वन सेटिस्फाइंग पावर मतलब क्या होता है, वन सेटिस्फाइंग पावर का मतलब क्या होता है, आप लोग समझते हैं? वन सेटिस्फाइंग पावर का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका वांट ज्यादा सेटिस्फाइड करता है। आपका वांट ज्यादा सेटिस्फाइड मतलब कि वांट मतलब क्या हो, इसका मतलब तो समझ लेना, वांट सेटिस्फाइड मतलब समझते हैं, सेटिस्फाइड करना, हाँ, सेटिस्फाइड करना, पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो यहाँ पर एक बात आती है, सारा का सारा डिमांड तो हमारा क्या हो सकता है, सारा का सारा डिमांड तो हम फुलफिल नहीं कर सकते, तो हम उस चीज को खरीदना चाहेंगे जिसमें हम मेरा ज्यादा वांट सेटिस्फाइड होता है, हमको ज्यादा अच्छा लगता है उस चीज को खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है ना? आपको हो सकता है कि आपको फोन खरीद के ज्यादा हमको अच्छा लगे, ठीक है, नहीं हमको लगता है घर चला के हमको ज्यादा अच्छा लगे, तो हर आदमी पर डिपेंड करता है, अलग अलग तरह का डिमांड कर सकता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब पूछेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, तो व्हाट इज यूटिलिटी कहिएगा तो मतलब वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। आप मेरे साथ बोलोगे यूटिलिटी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जो प्रोडक्ट के अंदर आपका वन सेटिस्फाइंग पावर मतलब वन सेटिस्फाइड कर सकता है, उस गुड्स को क्या बोल सकते हैं, यूटिलिटी बोल सकते हैं, वो मेरे लिए यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी, तो यूटिलिटी मतलब ये बोलेगा वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज, मेरे साथ बोलो, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी किसको बोलते हैं, जिसमें वन सेटिस्फाइड आपका हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर के लिए, 5 नंबर में पूछ सकता है, व्हाट इज यूटिलिटी। तो आप लोग डिफिनेशन आराम से याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, ये चीज आपके लिए 2 नंबर में बिल्कुल आना ही आना है, चाहे तो कहीं भी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज यूटिलिटी। अब क्या यूटिलिटी का मतलब सब समझते हैं, ठीक है। एक बात बताएं, हम अपने लैपटॉप से, आप अपना लैपटॉप से क्या करते हैं, आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं। सुनो जब पहले यूटिलिटी समझ लो क्या हो सकता है, हर यूटिलिटी क्या डिफरेंट हो सकता है, क्या हर आदमी के पीछे यूटिलिटी अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे कि हम अपना लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के साथ साथ क्या कर रहे हैं आप, प्रिंट आउट, प्रिंट बनाते हैं ना, आप लोग के लिए नोट्स बनाते हैं ना, ये तो आपको पता है। यदि ये लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया, यूटिलिटी, किसके अंदर से हमको वन सेटिस्फाइंग हो रहा है, इस लैपटॉप के अंदर से वन सेटिस्फाइड हो रहा है, हाँ या ना, हाँ हो रहा है, वन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या बनेगा, यूटिलिटी। उसके अंदर से यूटिलिटी मिल रहा है ना हमको, वो तो वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, उस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारे लिए यूटिलिटी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे कि देखिए आपके लिए हम, वो मेरे लिए लैपटॉप क्या था, यूटिलिटी हमको दे रहा था, वही लैपटॉप को हम आपको दे देंगे तो आप क्या करोगे उसका लैपटॉप का, सुनो इधर, वही लैपटॉप हम आपको दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप क्या करेगा उससे, गेम खेल सकते हैं, गेम खेलिएगा बहुत तो बहुत। लेकिन हमको उसके लिए हम दूसरा काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पढ़ाने में यूज कर रहे थे, तो हमको दूसरे तरह की यूटिलिटी मिल सकता, हो सकता है आपको कम मिले, हमको ज्यादा मिले, या फिर आपको ज्यादा मिले, हमको कम मिले। तो हर चीज आदमी क्या होता है, डिफर हो सकता है, ठीक है, हर चीज में यूटिलिटी अलग हो सकता है। चाहे तो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रामदेव बाबा का बात करें, तो रामदेव बाबा की यूटिलिटी कम मिल सकता है, उनको यूटिलिटी कम मिलता है, ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन कम मिलता है जब वो योगा करते हैं। समझ में आ रहा है, जब वो योगा करेंगे तो उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हर बाबा का क्या होता है, हर बाबा क्या योगा करते हैं क्या, नहीं, तो हर बाबा योगा करेंगे तो क्या उनको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं, हर जगह क्या होता है, डिफरेंट होता है। चाहे तो वो रामदेव बाबा हो, एक बात बताओ, एक बाबा रामदेव बाबा है, ठीक है, उनको क्या योगा करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरे बाबा को गुफा में जाकर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। चाहे तो आप लोग गुफा में चल जाओगे तो हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए, ठीक है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हर जगह की यूटिलिटी अलग होता है। आया समझ में? एक और एग्जांपल दे, आप लोग सुनोगे, दिक्कत है आप लोग को? नहीं सर, अच्छा लग रहा है।
नहीं अच्छा लग रहा तो समझ में भी आना चाहिए। हाँ गुरुमा की बात ये राम रहीम सोच रहा है। आप तुम लोग गलत सोच रहे हो तो अलग बात है, तुम लोग हमको बिगाड़ रखा है, लेकिन हम ऐसा बोलने का मतलब नहीं है। क्या बात बोलते, सुबह सुबह मजाक करते हैं। ठीक है, तो आप लोग गलत समझोगे तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो हम पहले बता देते हैं, डिस्क्रिमिनर हम ले चुके हैं। Yes, sir. इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, ठीक है। रियल हाँ, हाँ। जिनकी से कोई संबंध नहीं, यदि समानता होती है सर, तो मार्ग सहयोग माना जाए, सर, ठीक है। सर, उसके लिए हमें कोई दोष नहीं एक है, सावधान ठीक है? इंडिया में- सारा एग्जाम्पल काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इससे कोई संबंध कोई संबंध यदि नहीं, समानता संबंध होती नहीं। है तो उसे मार्ग सहयोग माना जाए। आया समझ में? क्लियर। तो एक बात बताओ, उधर एक लड़का को देखे थे, वो अपने फोन पर बात कर रहा था। हेलो हेलो। बाबू खाना खा लिया? सर बाबू ने सर एक सुनो वो सुनो, उसके फोन के अंदर से क्या आ रहा था, शायद उसके लिए ज्यादा यूटिलिटी दे रहा था, क्योंकि वो उसके फोन करने से बाबू होगा, हाँ मतलब सर, फोन निकाले, फोन फिर में अपना सर- फोन को सटाया अपने कान के पास। तो मेरे यहाँ से मेरे फोन से कुछ बाबू का आवाज नहीं आता, हो सकता मेरे लिए फोन क्या यूटिलिटी नहीं दे रहा है, उसके लिए क्या यूटिलिटी दे रहा है। सर वो फोन नहीं दे रहा था, वो जो साउंड उसका आया था वो दे रहा था। देखिए क्योंकि देखा था सर, फोन में आप एक मैसेज लिख दिए, वो लिख दिए, कॉन्सेप्ट अलग हो गया, तुम बात ही अलग कर रहा सही बात है है। कि- हम उस बच्चा को देखें तो दीवार में पूरा चिपका बात- हुआ बात था, नहीं कर रहे थे। खाना खा लिए। हाँ, तो वो क्या हो रहा था, हम देखें अरे ये क्या हो रहा है, मेरे तो अपना बाबू फोन ने निकाले खाना तो फोन खाया। अपना चिपका, तो मेरे फोन से तो कोई बाबू का आवाज नहीं आ रहा था, उसके फोन से बाबू की आवाज आ रहा था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यूटिलिटी किसको मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है उसको, फोन से यूटिलिटी मिल रहा है, लेकिन वही मेरे लिए फोन क्या हो गया, यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। आया समझ में? ये तो मम्मी भी बोलते हैं। तो यूटिलिटी अरे का मम्मी मतलब हो गया। तुम लोग यार, तुम लोग क्यों इतना इमोशनल होते हैं, क्यों इतना हम पहले हाँ, ही सर, बोल रहे आप हैं, emotional डाल- समानता नहीं है यार, ठीक है यार, तुम अपने एग्जांपल देना बंद कर दो। मम्मी बोल सकती है बाबू ने खाना खाया मेरे, बाबू सुनो, हो गया खाना खाया, हो गया, सारी यूटिलिटी समझ में आया, ये सुन रहा है। एक नंबर समझ में आया, एग्जांपल बेस्ट है। हाँ सही समझे, एग्जाम्पल तो मुझे याद आता है सर हमेशा। एग्जांपल लिख के नहीं आया, एग्जांपल ही लिख के आएगा क्या? एग्जांपल मेरे बाबू ने खाया खाया, भाई आवाज आ रही है। बाबू ने खाना खाया। से ज्यादा एग्जांपल लग रहा है। हाँ सर, आपको एग्जाम्पल हमेशा सब याद आता है। अच्छा, मेरे एग्जांपल से याद आता है, और सी बात है बस। आज मेरा मोटिव क्या है, खाना सुनो, खाया। मेरा मोटिव क्या है, आपको डेफिनेशन याद कराना। तो हर डिफिनेशन के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि जहाँ पर से आपको समझ में भी आ जाए और डिफिनेशन भी आ जाए। जी सर। तो आप जहाँ पर भी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वहाँ पर क्या बोलेगा, वांट सैटिस्फाइंग ऑफ पावर ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, उसके फोन से क्या बाबू का आवाज आ रहा था, तो उसका फोन से बाबू का आवाज आ रहा था, उसके लिए क्या हो रहा है, वांट सैटिस्फाइड कर रहा था, लेकिन आपके फोन से नहीं कर रहा था, हो सकता है उसके लिए यूटिलिटी आपके लिए यूटिलिटी नहीं दे रहा था। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लिखे हैं। बिल्कुल, दो तीन एग्जांपल दे दिए, अब बाबा के एग्जांपल दे दिए, रामदेव बाबा का योगा करके अच्छा लग रहा था, तो ये लिए यूटिलिटी क्या हो गया, योगा हो गया, हो गया बस। लेने सावधान इंडिया। हाँ चलो स्टार्ट, हो गया बस खत्म। तो यूटिलिटी का मतलब समझ में आ गया। आप अपने नोट में आइए, यूटिलिटी का मतलब क्या बताएं, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब सबसे पहले बता दिए, वांट सैटिस्फाइंग ऑफ पावर ऑफ ए कमोडिटी। दूसरा बात क्या होता है, पहला बात तो ये बता दिया, और दूसरा बात ये हो गया ना कि वैरी करता है, वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बात तो कैसे वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन? अभी हम आपको एग्जांपल दिया ना, वैरी कर रहा था ना, लैपटॉप मेरे क्या कर रहा था, मेरे लिए सेटिस्फैक्शन दे रहा है, आपको दे रहा था, नहीं दे रहा था, वहां पर क्या कर रहा था, यूटिलिटी वैरी करता है। एक जैसा क्या मेरा जो यूटिलिटी मिल जाए जो चीज में, वो पढ़ा के यूटिलिटी मिलता है, तो आपको हो सकता है पढ़ के मिलता होगा, खेल के मिलता होगा, बिल्कुल पबजी खेलने मिलता है। एग्जांपल खेलने तो हम बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे, क्यों नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिलता, उसका कोई पार्ट सेटिस्फाइंग ही नहीं मेरे कर रहा है, हमको बोरिंग लगता है वो चीज। तो एक चीज किसी के लिए बोरिंग लग सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, तो क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है। आया समझ में? बिल्कुल, चलो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या यूटिलिटी, इसको मिटाते क्या, इसको समझ में आ गया? ऐसे यूट्यूब है, डाल दे इसको ट्रांसलेट पढ़ ले तो देखो स्टार्टिंग से हम कैसे लिंक किया है, पहले देखा फर्स्ट चैप्टर से लेकर सेकंड लेक्चर तक। एक बात हम बोले सर, यस सर, देखिए सर आप जो इम्पोर्टेंट है सर वही पढ़ा रही है। इम्पोर्टेंस है वही ना, हाँ। तो क्या बिना इम्पोर्टेंस का नहीं पढ़ा नहीं जो एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगा, ठीक है हम ये यूटिलिटी का कांसेप्ट समझ में आ गया, यूटिलिटी के बारे में आपसे पूछेगा सर, जैसे आप बोले कि 2 या 5 नंबर क्या आएगा, ठीक बात है, आप लिख लो, भी क्वेश्चन नहीं है दीदी जल्दी है। दे लो। यही तो काम कर रहे हैं। देखिए तो बाकी दिल्ली दी मुझे पता है ना, तुम लोग अभी पढ़ना भी नहीं चाह रहा, पढ़ना वो चाह रहा है कि सर
इसी तरह मेरे एग्जाम क्रॉस करा दीजिए सर। बाकी फिर उसके बाद मेरे पास कुछ होता ही नहीं हो, एक साल तो हमारा हम किया ना, लास्ट में 1 महीना हमको कर दीजिए ना ऐसा चीज आपसे कॉन्सेप्ट। उसका बीकॉम थर्ड में मिलेंगे 200 हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, हमसे हम 1 महीना पहले। हमको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल आना पढ़ने के लिए। थैंक यू सर। हम ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम भी क्लियर हो जाए, तुमको समझ में भी आ जाए। तो वैसे एग्जाम क्लियर करके क्या फायदा है, समझ ही में नहीं तुमको आएगा, क्या तुम वहाँ पर फिर लिख के आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत। सर अभी हम लोग का पहले मेन एग्जाम, हाँ अभी उम्र दिस इज द एग्जाम ऑफ माय लाइफ एंड इन योर प्रेजेंट टाइम। ठीक है, आने वाला आगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो खो जाए कौन कौन इम्पोर्टेंट है तो खो जाता है। हाँ यूटिलिटी चाहत, जबरदस्ती, प्यार। एक बात बताओ, यूटिलिटी क्या होता है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है क्या? एक देखिए एक चीज बोलते हैं कि एक्चुअल सेटिस्फैक्शन देता है कि एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन देता है। एक्चुअल या एंटिसिपेटेड? एंटिसिपेटेड मतलब कुछ देरी के लिए। एंटिसिपेटेड मतलब देखो बताते हैं, जैसे कि एक बात बताइए, पानी का वाटर है, आपको बहुत कैसे प्यास लगा, तो पानी आप देख के आप बोलोगे कि हमको प्यास बुझ जाएगा या पीने से हो जाएगा? पीने से बिल्कुल, ये क्लियर समझ में आ रहा ना। तो वो क्या होता है ना, एंटिसिपेटरी, कि हम एंटिसिपेट करते हैं उसको कि हम इसको पिएंगे पानी तो हमको क्या हो सकता है, प्यास बुझ जाएगा, उसको कंज्यूम करने से। जो देखने से मतलब कि चाह। सुनो 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 एक मिनट, लेकिन अब क्या हुआ ना कि आप पानी को देख करके आप बोले, पानी को देख करके बोले कि हमको इससे क्या हो सकता है, यूटिलिटी मिलेगा, हम पिएंगे तो मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन आप पानी पिए तो हो सकता है नमक वाला पानी हो सकता है गर्म पानी हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो एक्चुअल आपको सेटिस्फाइड नहीं किया, लेकिन वो एंटिसिपेट कर रहा है कि आपको सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारे क्या बोल सकते हैं, जो यूटिलिटी क्या होता है, एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। एक चीज ये एमसीक्यू में तुम नोट कर लो कि यहाँ पर यूटिलिटी पूछेगा क्या होता है, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन होता है या एंटिसिपेटरी, आप क्या बोलेगा, एंटिसिपेटरी सेटिस्फैक्शन होता है, ना कि एक्चुअल। बिल्कुल एमसीक्यू में पूछने वाला है ये चीज, ठीक है, नोट कर लो एंटिसिपेटरी। अब इसका मतलब भी हम पूरा कोई होता है लिखवा देते हैं यहाँ पर, एक्चुअल क्यों नहीं होता है। आया समझ में? एक्चुअल अलग होता है, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी दूसरा होता है। जो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि जो यूटिलिटी क्या होता है ना, इट न्यूट्रल होता है। सुनो, इतना समरी हम दिखा रहे हैं, पूरा जितना हम बोर्ड पर लिखते हैं ना, वो पूरा मतलब चैप्टर का समरी हम देते हैं। हाँ, जिसको एक बार में समझ में आपको क्या हो जाएगा, देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यूटिलिटी का मतलब इधर लिख दिया एंटिसिपेटरी सेटिस्फैक्शन, उधर क्या लिख रहे हैं, इथिकली न्यूट्रल। इथिकली हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब देखो क्या हो रहा है ना कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला, ठीक है, आपको तो एमसीक्यू आने वाला, जो भी मेन क्वेश्चन हो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम इसे जब समरी आप पढ़ोगे ना तो खुद पे खुद पता लग जाएगा, ठीक है। ये सब तो ये इथिकली न्यूट्रल में कहने का मतलब ये होता है ना कि जो यूटिलिटी है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल बोलते हैं, एक बात बताओ, हमको किसी का मर्डर करके क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। क्या सुनो, हमको मर्डर करके किसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो एक बात बताओ, क्या वो चीज सही है? सही है, मर्डर करना किसी के बाद सही है, लेकिन उसके लिए तो सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी हुआ ना, किसी और के लिए यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उसके लिए खराब चीज भी यूटिलिटी है। तो ये यूटिलिटी क्या हो सकता है, इथिकली न्यूट्रल है। ये नहीं बताता कि अच्छा चीज को ही आपको सेटिस्फैक्शन देगा, खराब चीज ही आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो चीज आपको सेटिस्फाइड करता है, जो काम में आपको सेटिस्फाइड करता है, वो हमारे लिए क्या हो सकता है, यूटिलिटी हो गया। अब बाबा का एग्जाम्पल दिए, उनको क्या करना था, वो अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, उनको
सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, तो क्या बोल सकते हैं, इथिकली न्यूट्रल है, वो चीज न्यूट्रल है, मेन न्यूट्रल, ठीक है, समझ में आ रहा है न्यूट्रल, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होता है, इथिकली न्यूट्रल है, और दूसरा क्या हो गया, वो एंटीसिपेटरी सेटिस्फैक्शन है। आगे चले, आगे मूव करें अपने क्लास के अंदर। हाँ सर, आप तो समझ आ गया क्लास में, तो हम समझ, दिस इज द सेटिस्फैक्शन। क्या बंद कर दें? एक बात बताओ, यहाँ पर हम बात करते हैं यूटिलिटी, क्या सेटिस्फैक्शन देगा ही देगा हमको? हम क्या बोले कि सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं है कोई सेटिस्फैक्शन देगा, क्या वो सेटिस्फैक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता? क्यों नहीं सेटिस्फैक्शन दे सकता? वो एंटीसिपेटरी सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों एंटीसिपेटरी सेटिस्फैक्शन? अब पानी के एग्जांपल दिए, पानी आप लिए, पानी आप पिए, कंज्यूम किए, तो हमको लगा, हमको देख के लगा कि हमको उससे क्या हो सकता है, मेरा प्यास बुझ सकता है, लेकिन आप पानी पिए ना तो बहुत ज्यादा खरा था, बहुत ज्यादा गर्म था, तब मन आपको ऐसा हो गया, तो क्या वो जरूरी सेटिस्फाइड कर दिया आपका मन? नहीं सेटिस्फाइड किया। तो जरूरी नहीं है कि आपको यूटिलिटी का आपको क्या हो, सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। दूसरा क्या बात है, यूजफुलनेस। सुना मुझको मार करके बोल दो मेरा। अच्छा एक बात बताओ, सेटिस्फैक्शन। एक बात बताओ, क्या यूटिलिटी जरूरी है कि यूजफुल ही होगा? नो सर, नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो चीज यूजफुल हो। एक बात बताओ, अल्कोहल, अल्कोहल में जानते हो, दारू 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 क्या किस तरह का हो, ठीक है, ये क्या सुट्टा, सुट्टा है बेड़े, कुछ भी हो, उससे डायरेक्ट साइड कौन है? सुनो, चाहे तो किसी तरह का वो पदार्थ हो, हानिकारक पदार्थ, चाहे तो ये वाला, चाहे तो ये वाला, उससे डायरेक्ट फायदा, ठीक है। तो ये क्या है, जरूरी एक बात बताइए कि जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, ठीक है, अरे उसको तो मिलेगा, उसको सेटिस्फाइड हो रहा है ना, बस उसका मन सेटिस्फाइड हो रहा है ना, उसको क्यों? मिलेगा। कि उसको यूटिलिटी मिल रहा है कि हाँ हमको बहुत अच्छा लगा, क्या उसके लिए यूजफुलनेस है? नो सर, नहीं तो क्या यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन ही दे, जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल मतलब उसको उसको आया समझ, आया क्लियर हुआ? अब तीसरा देखिए, लेकिन उसको यूटिलिटी मिल जाती है सर, कुछ देरी के लिए सही, लेकिन उसको मिलता है, उसी से तो इंसान प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर मतलब जानते हो क्या होता है? प्लेजर मतलब होता है कि मजा, हमको जो चीज खाने से मजा आता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यूटिलिटी जरूरी है कि मजा नहीं आएगा? आनंद जरूरी है, मजा जरूरी है, हाँ मजा एकदम जरूरी है। तुम कम करो तो सर, सुनो ना, जरूरी थोड़ी है कि वो यूटिलिटी है तो मजा ही दे, क्यों बता सकते हैं? जैसे कि आप इंजेक्शन Yes, आपके लिए इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन सुई, लेते हैं, सुई आपको मालूम तबीयत खराब है तो आप सुई लेने जाते हो, ठीक है। तो तबीयत खराब है आपके लिए सुई लेगा तो आपकी यूटिलिटी, आपके लिए वांट सेटिस्फाइड होगा कि नहीं? आपका फीवर सही हो जाएगा, आपको वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन क्या वो जब सुई भोगेगा तो आपको मजा आएगा कि नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा? नहीं। तो यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि आपके लिए क्या ले, प्लीजर ले, ठीक है। यूटिलिटी क्या हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाइड करे, जरूरी नहीं है कि यूजफुलनेस भी हो, जरूरी नहीं है कि प्लेजर हो। इसका एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसका एग्जांपल कौन सा दिया जाए? हॉट वाटर, लिख लो एग्जांपल, हॉट वाटर, साल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर, इसका एग्जांपल क्या दिया है? अल्कोहल, अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है। इसमें इंजेक्शन, अत्यधिक वाटर क्या हो रहा है? तुम क्लास में कुछ ज्यादा नहीं कर देता, पीछे चल जाओ, पीछे चल जाओ, करना तो पीछे जाकर करो। एग्जाम 1 महीना भी नहीं है, आप लोग सीरियस भी नहीं है, जनवरी आ गया, हमको सब कॉन्सेप्ट आता है, समझ में आया ना? चाहे तो एक बार में सिलेबस खत्म कर सकते हैं, चाहे तो अच्छे से भी कर सकते हैं। तुम लोग पर बिहेवियर पर डिपेंड करता है, तुम लोग कैसा बिहेव करते हो, तो उस ढंग से जितना अच्छे से बिहेव करोगे उतना अच्छे से तुमको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तुम्हारे एग्जाम में उतना अच्छा जाएगा। You are right, sir. तो क्या एग्जांपल आप लोग इसका लिखना चाहो तो लिख लो। क्या हो सकता है? सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं है, यूजफुल में जरूरी नहीं है, प्लेजर देना जरूरी नहीं है। आया क्लियर हुआ? यस हैव एनी डाउट इतना तक? कोई भी डाउट हुआ अभी तक इतना तक तो बताओ मुझे।
आपका ये चैप्टर का मेन बेस था, यूटिलिटी समझाना। यूटिलिटी में कहते हैं क्या है, वो चीज़ आपको क्लियर कराना था। यहाँ पे क्लियर हुआ तो आगे बढ़ेंगे। यूटिलिटी इसका मतलब क्या? ये जो लिखे थे एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफरेंट। फिजिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल कहने का मतलब कि न्यूट्रल मतलब जानते हैं ना, इथिकली है और न्यूट्रल। इथिकल मतलब क्या होता है नहीं पता? एक इथिक नाम की भी चीज होता है, ठीक है, आपको ऐसा रिस्पॉन्स करना है, आपको करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि करेगा? आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपका इथिक्स है, आप कर रहे हो पढ़ाई। तो वो न्यूट्रल कहने का मतलब कि बीच में, न्यूट्रल कहने का मतलब ये हो गया कि बीच में, उस वैसा हाँ, वो अच्छा और बुरा में भेदभाव नहीं करता है, बस अच्छा रहे चाहे बुरा रहे उसको वो बोलेगा ही बोलेगा, तो होता है। तो जैसे कि यूटिलिटी का बोले कि अच्छा था, क्या यूटिलिटी जरूरी थोड़ी कि अच्छा चीज़ नहीं आपको सेटिस्फाइड है। आपको एक बात बताओ, एक आदमी को मर्डर कर दिया, हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये बताओ ये क्या ये चीज़ अच्छा है? यूटिलिटी बॉन्ड सेटिस्फाइंग मेरा हो रहा है, क्या ये समाज के लिए अच्छा है? नहीं। तो हमारे लिए क्या हो सकता है? इथिकली न्यूट्रल है, वो भेदभाव करता है नहीं करता है, अच्छा हो बुरा हो, वो चीज़ क्लियर आया? क्लियर? आगे बढ़े। देखो यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, इसके अंदर दो इसके पार्ट हैं। सुनो इधर, इसका पता है दो इकोनॉमिक्स किया था, एक पहला अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, दूसरा किया था हिग्स एंड एलन ब्रदर्स। ये एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। ये हो सकता है ये जो थ्योरी दिए थे वो लॉ ऑफ देखो, जहां भी कोई दो जहां भी साइंटिस्ट का नाम देख लीजिएगा ना, कोई मान थ्योरी ही नहीं है, क्या नहीं, जितना भी आपको थ्योरी देने वाले मिलेंगे ना, वो सारा कुछ क्या होगा, बॉयज में होगा। क्या डक्स को कभी देखे हैं क्या थ्योरी में? 99.9% ही ऐसा, 99.9% जो होता है वो बॉयज ही होता है। हिग्स एंड एलन दोनों मिलकर दिया था ये कॉन्सेप्ट का ये जो हिग्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ये दिए कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मतलब जानते क्या होता है? कार्डिनल कहीं नाम सुने? कार्डिनल मैथ में कहीं भी कार्डिनल नंबर ऐसा कुछ पढ़ा है आपको? कार्डिनल नहीं आती क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच मतलब ये हो गया ना, कार्डिनल मतलब होता है नंबर, ठीक है, जिसको आप नंबर से काउंट कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर बात करें, सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बात करेंगे, सुने क्या? अब ध्यान देते यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कौन दिया? दो साइंटिस्ट मिले, दो इकोनॉमिक्स होते हैं, पहला अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा हिग्स एंड एलन। जो अल्फ्रेड मार्शल जो थ्योरी दिया था वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक देखिए लॉ ऑफ डिमांड में एक जगह हम क्या करवाए थे? पेंडिंग कराए थे, क्या याद है? कुछ पीछे कुछ पेंडिंग कराए थे कि हम आने वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रेशनैलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहला, ठीक है, हमको सब याद है, तुम लोग को याद नहीं है वो अलग बात है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिए थे, उसको क्या बोले थे? कार्डिनल अप्रोच। इसको क्या बोले थे? ऑर्डिनल अप्रोच। ये कौन सा थ्योरी दिए थे? इंडिफरेंस का। ये दिए थे ऑर्डिनल अप्रोच। सोनू मेरा सुनो, इसको आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिखो जल्दी सब, ठीक है। ये हिग्स एंड एलन दिए थे कौन सा? ऑर्डिनल अप्रोच। ये दिए थे कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ नहीं बोलता ना, तुमको लगता है तुमको समझ ही में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे?
क्या हो गया? नो आप लोग को एक पीडीएफ दिए थे, कम से कम ऐसा वाला नोट्स कम से कम निकलवा लो, ज़्यादा पढ़ने में क्लियर रहेगा। हम तो निकलवा लिए। पूरा समरी है ये सब, पूरा समरी है इसका। हम निकलवा के सारे कर दिए। हो गया? हाँ इधर देखिए। अरे यार तो भागने में जल्दी होता है। चल जाने का क्लास? क्लास जाना है नहीं ना? एक बार और रिपीट हम कर रहे हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इसको सुनना अच्छे से सुन लो। यूटिलिटी में एक होता है दो कौन सी स्नाइड दिए थे, एल्फ्रेड मार्शल और ठीक है। तो जो एल्फ्रेड मार्शल दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट दिए थे, वो बोले थे कार्डिनल अप्रोच। क्यों वो कार्डिनल अप्रोच बोला गया था? क्योंकि जब भी बोले थे यूटिलिटी को मेजर कर सकते क्या, सबसे पहले हम जो फीचर उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फीचर में हम क्या बोल सकते हैं? It should be noted that the not of the sum time for usefulness, ये चीज पढ़नी है, यूजफुलनेस नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी इथिकली न्यूट्रल, इथिकली न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? एंटीसिपेटरी होता है। वो क्या होता है? एंटीसिपेटरी होता है, ना कि एक्चुअल होता है, ठीक है। ये चीज हो गया था। आगे बताइए, कंज्यूमर स्पेंड इज द इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो द अटेन देयर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये वाला को समझ में आया? इसमें क्या रहा है? कंज्यूमर उस जगह पर स्पेंड करना चाहेगा, अपना खर्चा उस जगह पर देना चाहेगा जिस पर इसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक एग्जांपल दे आपको, एग्जांपल दे। यस। तो यहाँ तक समझ में आएगा? इसको मिटा दे, इसका सिर्फ बात अभी करेंगे, अभी सिर्फ एल्फ्रेड मार्शल का बात करेंगे। इसको मिटा दे, ये फीचर समझ में आ गया ना? लिख भी लिया। बंद कर लो, गेट भाई ठंड उठ जाए। देखिए ना, इसको नहीं दिखता यहाँ पर है यार, उधर पीछे लोग बैठे हुए हैं। उधर पीछे नहीं, यहाँ पर नहीं यार, धूप लगेगा। सुनो, ये आपको एक एग्जांपल समझाना चाहेंगे। ये वाला कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, वो अपने इनकम वहां पर स्पेंड करना चाहेगा जहां पर उसको ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एक बात करते हैं, 10,000 ये 3 आदमी हैं, ठीक है। तीनों को क्या है इनकम? 10,000। एक बात बताओ, तुम क्या करना चाहते? एक मिनट, ये कौन है? शुभम, ठीक है। शुभम, तुम 10,000 में क्या क्या करेगा? तुम्हारे पास मंथ में 10,000 मिल रहा है। बात है देखो कोई हंसने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे। एडमिशन हाँ। तुम ये चलो छोड़ो, इतना नहीं, ठीक है। और क्लियर कर सकते उतना नहीं जब प्रेशर चुप एकदम, कोई हंसेगा नहीं। ईशु के 5,000 रुपया देवे के था। सुबह में बच्चा ये गलत बात है। सर हम लोग हमारे तो सर 5 सर हम लोग सम्मान नहीं लग रहा सर। क्या हम आ गए यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, लेकिन हल्ला नहीं करना। हल्ला करना सारा बात फायदा होता है। यार तुम्हारा डिसमिस हो गया। आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ज्यादा 7 महीने में बैठे, 7 महीने में बैठाना, यहाँ पर आइए, सीधे में बैठो। देखो कोई सुबह में, अरे ठीक है, ठीक है। सुबह ये तुम्हारा ही एग्जाम्पल है, तुम्हारा पूरा फैमिली वाला सब कर रहे हैं, ठीक है। 3,000 से बहुत देर से भूखे हैं, ठीक है। तुम पढ़ाई करो, आप बताओ तुम 10,000 में क्या करेंगे? 7 बच्चन बात पहले कर्जे चुकाएंगे। देखिए आप ड्रामा कौन कर रहा है? नहीं किया सर, हम एग्जाम्पल देना बंद कर देंगे। आप क्या बोले सर? सर आप क्या बोले? 10 क्या करोगे? एक
हम पहले छुपते दिलवा दिया तो छुपाई नहीं है बाद तो में फिर दे दो लोन पर सुनो जो बच्चा जो भूखा हुआ उसको नीट के क्या जरूरी जरूरी जो जो अरे चाहिए सुनो हमसे पूछो ना चुप रहो तुमसे ही पूछेंगे ए चुप सुनो तुम 10,000 में क्या करोगे पहले पीछे कितना खराब बात है तुम लोग आगे चल लीजिएगा क्लास में और फिर वैसे बकवास करेगा पहले अनाज लाएंगे उसके खाने के लिए अनाज लाएगा फिर किराना सबसे पहले कितना कितना का 5,000 रुपये का 7 चलाओ ले दो पैसे तुरंत किराना घूम जाते हो तो इतना कैपेसिटी था तो आया एक कर दिया ना ये बोल रहा है सारा बच्चा लोग चिल्ला चिल्ला बोल रहा है पापा खाना दो पापा खाना दो 1 लाख मारेगा तो आप 5,000 क्या करोगे 5,000 रुपये किराने के लिए रखोगे बिल्कुल पहले खाना जरूरी है पहले खाना और उसके बाद क्या करोगे 5,000 का कपड़ा है तो खाना बनाइए 2% सिलेंडर पर पैसा नहीं गिरा क्लॉथ ला के दोगे कितना का मान लो 1,000 का छिपाए में कपड़ा रोटी सिलेंडर के लिए आप 1,000 रुपये रखोगे 5 6 साथ में रहेगा तो सिलेंडर में 7,000 का आपको खत्म हो गया 1500 रुपये लगते सर बेटी ऐसी रहेगी सिलेंडर का अरे यार लो और कौन क्या करोगे 5 1 6 7,500 दूसरी 2,500 रुपये बाइक चला इलेक्ट्रिक बिल लगा दो ना 500 रुपया अब क्या करोगे साड़ी दिलाना पड़ेगा हाँ बीवी के लिए साड़ी दिलाना पड़ेगा बेटी से ऐसी रहेगी तुम लोग ज्यादा नहीं इमोशनल हो रहा बहुत ज्यादा 2 3 5 8 2,000 का में लेने के लिए रखोगे नहीं सर इतना गाड़ी में पेट्रोल मालूम नहीं देखेगा ना ना 2000 खाता तुम्हारे खाली का मिल ले रहा उसको गाड़ी से बोल रहा हाँ। बेबी ऐसी सुनो हाँ। शुभम बहुत अच्छा आदमी है शुभम बहुत अच्छा लड़का है क्या किया सबसे पहले अपने बच्चे को खाने के लिए सोचा ये काम करने नहीं होगा मेरा साथ बच्चा नहीं है सुनो तुम्हारा भी इतना ही है तुम्हारा भी इतना ही बात है नहीं सर चुप एकदम बात पे इशू है तो इशू क्या बोल रहा है कि सुनो उसको 10,000 रुपये पेमेंट मिला तो बोलता है नहीं खाना उना नहीं देखेंगे पहले हम अपना शौक पूरा करेंगे मोबाइल लेंगे पैसा कितना तो 8,000 का मोबाइल लेंगे कितना का 8,000 का मोबाइल लेंगे देगा 10,000 के बैठ अरे क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक बिल पेड कर देंगे घर का अरे मोबाइल चार्ज कैसे करेगा अब बोल रहे हैं नेट का रिचार्ज करवा देंगे सिम लेगा तब पहले नेट का रिचार्ज करेंगे अरे अब उसी 500 रुपया रिचार्ज नहीं कलर डेली में miscellaneous use करेगा ना। कागज गिलास लगेगा पहले अपना पैसा लगा सवाल सुनो ये इसका भी बाल बच्चा था इसका भी घर था इसका भी नहीं तो गाड़ी जाने से नहीं हाँ सब भी चीज था था अरे मतलब अरे इसका भी घर बाल भी बच्चा है सर पैसे लौटा दे मुझे चल रही अरे इसका भी सुनो सबका है चाहे तो शुभम हो चाहे तो इशू हो चाहे तो करण हो। रोहित 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 सर रोहित इसका रोहित नाम है करण सर चुप रहो हाँ तो देखो तीनों का क्या है घर बार बीवी बच्चा जरूरी है ठीक है तो इसको अब देखो ये तो अपना ठीक है इथिकली गुजर रहा ये बोला कि नहीं हमको क्या है इतना ज्यादा खर्च करेंगे लेकिन ये करण बोला कि हमको 10,000 रुपये मिलेगा 7,000 रुपया बाहर सर एक बच्चा घटा दे बाहर जाएंगे बाहर सर एक बच्चा घटा दे एक बीवी बना अरे दे। बाहर जाएगा बाहर जाएगा हम भी जाएंगे सर एक बच्चा घटा दे एक बीवी बना दीजिए एक बच्चा कमा दे सर प्लीज एक बच्चा कमा दीजिए एक बीवी बना दीजिए यूनिक रहेगा ना सर मेरा चलो थैंक यू सर आपकी रहम मेरे ऊपर ऐसी रहे सर एक बीवी से 2 हो गई चार पैर वाली बाइक है 2 पैर वाली बाइक है आप तो सुबह से ये करण है इसकी बाइक है इसकी बाइक है 2 बीवी के साथ दो बीवी के साथ तो लोग एक बीवी के साथ करते हैं 2 बीवी कितना कर दी सर 4 अब बता दिए बच्चे भगवान नहीं रहो चलो क्या कितना जोड़ दिया मेरे में सर उतना कैसे बोलेंगे बच्चा सर मुर्गी चुप बकवास नहीं देखो ये बोला कि हम तो बाहर जाकर 5,000 रुपये खर्चे करेंगे ठीक है अब मोबाइल के लिए यूज करेंगे अब
मोबाइल के लिए कितना 1000 रुपये यूज़ करेगा और क्या चीज़ यूज़ करेगा तुम? जब बाहर जाएगा तो पार्टी दिखाते क्या यूज करेंगे। सुनो इधर देखो, देखो यहाँ पे क्या होता है, सब के साथ पैसा लिमिट था, लेकिन ठीक है ये बहुत सारे कार्य था। सुनो, अपना परिवार को देखना था, तो क्या किया, सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना लाया, उसके लिए कपड़ा लाया, कपड़ा लाया, सिलेंडर लाया, घर का बिजली बिल भरा, ठीक है। ये अपने इनकम को पूरा बायोडिपेंड कर रहा है। एक इशू था, थोड़ा सा ज्यादा ही शौक था उसका बड़ा, शौक बड़ा था, बोला कि हम मोबाइल में यूज करेंगे, सबसे पहले इंस्टा, उसके बाद फिर देखा जाएगा फैमिली। वो फैमिली के लिए कुछ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा चुप रहो, बात नहीं। तो मोबाइल के लिए वो यूज कर लिया, और इसका तो एकदम शौक ही बड़ा था, ठीक है। तो ये करण क्या किया, इसका शौक बड़ा था, बोला कि नहीं हमको 10,000 रुपये मिलेगा तो सबसे पहले बाहर जाएंगे, है ना, ठीक है। मोबाइल में खर्चा करेंगे, बिजनेस में कुछ खाएंगे, चकना उकना जो होता है खाएगा, कुछ खाएंगे, खरीदेंगे, कुछ देने के लिए खरीदेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का गिफ्ट खरीदने के लिए इसने 4,000 रुपये बचा कर रखा। एक बात बताओ, ये इनकम करने के साथ क्या हो रहा है, सब आदमी क्या हो रहा है, सब अलग अलग है, डिफरेंट है। तो यही हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते थे, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। वो कंज्यूमर क्या सकता है, अपना डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पर क्या खर्चा करता है, जिस पर ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका सेटिस्फैक्शन 5,000 में किराना स्टोर में जाके मिल रहा था, इसको मोबाइल लेके ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, इसको बाहर जाके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन अलग अलग हो पा रहा है, हाँ या ना? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया समझ में? सर इंसान को हर एक फील्ड में अपना अपना कॉन्सेप्ट। तो ये आपको समझ जाइए कि क्या होता है, अपना अपना हर जगह इनकम को मतलब खर्च करने का अलग अलग सब आदमी का अलग अलग होता है। जैसे कि आपका पास जहाँ पे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वहाँ पर अपने इनकम को ये एग्जाम्पल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, ठीक है। ये सिर्फ आपको एंजॉय के लिए था, ताकि आप बोर ना हो और अच्छा सा कॉन्सेप्ट बोर नाम नहीं नहीं बोर तुम हो, दूध को भी आप बोर होंगे सर। ये अब मुर्गी का बच्चा पास ये नहीं सोचता है, तो बहुत सीधे साधे है। चलो थोड़ा सा तुम ये नहीं जानते कि तुम यहाँ पे बैठ रहे हो, हम भी बैठे सीधे साधे, हाँ। तुम लोग को लगता है क्या मिथ है, तुम्हारे लिए मिथ है ये सब चीज़ कि तुम लोग लगता है सर बहुत सीधे साधे हैं, कुछ भी बोल देंगे, नहीं होने लगता है, नहीं रास्ता वो हम ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम बैठे हो सब हो क्या तो तुम जो काम करता है उससे एक कदम ऊपर ही रहता है, ठीक है। मेरे साथ मत खेलो ये सब, हाँ मेरे साथ मत खेलना ये सब, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, सिलेबस में आ जाओ। कहाँ चल जाते हो, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। हो गया, एंजॉय करना था, कर लिए, अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ। आप मेरा हेल्प कैसे आप चलो इसमें दो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल का बताए थे, दूसरा बताए थे हिग्स एलन का। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोले थे कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। भाई मेजर कैसे कर सकते हैं आप, यूटिलिटी आपको कैसे मेजर करेंगे, आप बता दीजिए। आप यूटिलिटी का क्या मेजर कर सकते हैं, आप बताओ। आपको फीलिंग मेजर हो सकता है क्या? आपको मान लो आपको बाहर जाकर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या बताओ कितना सेटिस्फैक्शन तुमको मिल रहा था, बता सकता है तुम बता सकता है? उसको मोबाइल में चला के कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, तुमको अपने फैमिली को खुश करके कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, बता सकता है तुम? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? ये लोग तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं सेटिस्फैक्शन हमको पता नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक जो सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते फैमिली को, इसके लिए सेटिस्फैक्शन अल्फ्रेड मार्शल जो दिए थे वो क्या दिए थे, कार्डिनल इफेक्ट। कौन से दिए थे? देखो उन्होंने बोला था कि हाँ हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कहते अच्छा वो कैसे कर सकते हैं, बोले हाँ हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, यूटिलिटी कैन बी मेजर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैसे आप मेजर करोगे? तो बोले कि हम जो यूटिलिटी को मेजर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी, यूटिल्स के केस में हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजरिंग रॉड एक बनाया जाए। जैसे कि आपको दूध को नापने के लिए क्या होता है, केजी, केजी होता है। कपड़ा को नापने के लिए क्या होता है,
मीटर इंच, ठीक है। तो उसी तरह यूटिलिटी को नापने के लिए उन्होंने एक मेजरिंग रॉड बनाया जिसको बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स आप लोग ये चीज याद रखोगे, एमसीक्यू में भी आई है, हम अपना सर्च लगा कर बोल सकते हैं यूटिल्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक क्या मेरे आता है मुझे है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि पूरा जिंदगी भर तुम्हारा साथ देता है ये चीज। तो बताओ जो एल्फ्रेड मार्शल जो दिया था कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच मतलब क्या होता है, जो कि आप उसको नंबर में काउंट कर सकते हैं। नंबर मतलब कि 1 2 3 4 है ना, कार्डिनल नंबर का नंबर होता है, कार्डिनल मतलब नंबर होता है, नंबर में हम मेजर कर सकते हैं। बोले ठीक है मेजर कर सकते हैं, तो कुछ बोले कि ठीक है हम मेजर करने के लिए कुछ हम एजम्पशन बताते हैं, उस मेजर एजम्पशन के बेसिस पे क्या होना चाहिए आपको आप मेजर कर सकते हो। बोले ठीक है सर बताइए सबसे पहले क्या एजम्पशन, तो बोले ठीक है एजम्पशन हम देते हैं। उन्होंने कुछ एजम्पशन दिया, एजम्पशन मतलब जानते हैं ना, कुछ चीज को एज्यूम कर देना कि ऐसा हो, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर ही तो बता रहे हैं। देखो रेशनल, सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। रेशनल करने का मतलब कि उसको समझना आना चाहिए, क्या हमको जिससे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, क्या पागल नहीं होना चाहिए। रेशनल मतलब समझदार होना चाहिए, कुछ उसको समझना चाहिए उस चीज के लिए, है ना, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि वो रेशनल होना चाहिए, क्लियर हुआ। दूसरा यूटिलिटी, यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, कैन बी मेजर। अच्छा कैसे का यूटिल्स, उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है। तो बोलेंगे ठीक है सर हम बता देंगे यूटिल्स में तो मेजर करेंगे, लेकिन एक बताइए जो नंबर आप देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि मनी को कांस्टेंट माना, मनी को इसलिए कांस्टेंट माना, मनी को कांस्टेंट मान के उसको बोला कि मनी के टर्म में उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे फोन है आपका, ठीक है, फोन से आपको आप जब मार्केट के अंदर गए तो फोन का आपको लग रहा था कि हम 10,000 का उस फोन को दे सकते हैं, आपको मतलब कि आपको स्टार्टिंग में प्राइस नहीं पता है। छोड़ो फोन का एग्जांपल लें, आप कपड़ा नॉर्मली लेने जाते हो तो नॉर्मली कपड़ा में क्या पहले प्राइस नहीं बताता, ठीक है। नॉर्मली आप कपड़ा देखें बोले हाँ बहुत अच्छा है, तो अब तो अपने बगल में दोस्त था, दुकान वाले से पूछे नहीं कितना का रेट है, तो बताओ कितना का हो सकता है, तो दोस्त बोला 600 का हो सकता है, लेकिन दुकान वाले से आपका क्या है, यूटिलिटी कितना का है आपका 600 का, ठीक है, यूटिलिटी 600 का। यदि आप दुकान वाले से पूछते हैं कितना का है भैया, तो बोलता है 1000 रुपये, तो क्या हो रहा है आपका यूटिलिटी, क्या हो रहा है, यूटिलिटी बढ़ नहीं रहा है, आपका यूटिलिटी मतलब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, आपका यूटिलिटी आपका क्या है, कम है, मतलब उस चीज़ को आप 600 रुपये देने के लिए तैयार है, मतलब 600 का आपका सेटिस्फैक्शन हो सकता है, सेटिस्फैक्शन हमको 600 का हो सकता है, लेकिन असल में उसका प्राइस कितना है 1000, तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, हमारी यूटिलिटी हमारा प्राइस मैच नहीं कर रहा है, उसको कह सकते हैं क्या, यूटिलिटी नहीं। तो ये चीज़ बताया कि एजम्पशन लिए थे एल्फ्रेड मार्शल बोले थे कार्डिनल नंबर को उसको मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए क्या हुआ, एक रॉड बनाया, तो उसको क्या नाम था, यूटिल्स। यूटिल्स में उसको मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को क्या चाहिए, मनी के टर्म में उसको मेजर किया जा सकता है। मनी के टर्म में जानते हैं क्या होता है, मतलब कि मनी में, ठीक है। आपको मतलब कि हमको एक आप क्या है बताते हैं आपको, आप दम सहारा डिजर्ट में गए जहाँ पर खूब मतलब कि क्या होता है, धूप होता है, बालू होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत कस के प्यास लग गया, तो क्या हुआ कि आप पानी तो आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन एक पानी आपको दिखा, तो उस पानी के लिए आप एक पानी का बोतल है, बहुत अच्छा पानी है, ठीक है, मतलब बिस्लरी वाला पानी है, बहुत ठंडा पानी है, एकदम कूल है, ठीक है। तो अब बताओ क्या उसके लिए आप कितना पैसा दे सकते हो, जितना जेब में रहेगा, हाँ जितना टाइम में नहीं पहले आप बताओ कि उस जगह पर आपको दूर तक पानी नहीं मिल रहा है, एक बात बताओ, वहाँ पर दूर तक नहीं पानी मिल रहा है, एक पानी वाला बेचने वाला तो हाई प्राइस चार्ज करेगा, तो आप उससे पानी का पैसा नहीं पूछे, तो आप डायरेक्ट देखें पानी, तो आप उस पानी के लिए आप कितना दे सकते हैं, एकदम लास्ट ऑप्शन रहा सर, तो जितना जेब में रहेगा उतना। हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, सुनो इधर क्या हो रहा है, हाई से हाई देने के लिए 20 का पानी है, 20 रुपए का पानी है, हो सकता है वो 200 रुपए भी देने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन 200 का मिल रहा है, 200 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसके लिए यूटिलिटी क्या हो गया, 200 हो गया। आया समझ में, इसका प्राइस से मैटर नहीं करता, उसकी यूटिलिटी कितना का मिल रहा है, ठीक है। अब यही बात कर रहे थे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको हमको पढ़ाने से आपको कितना का मतलब यूटिलिटी मिलता है, हो सकता है कि हम फीस चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है,
तो हम अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको यूटिलिटी मैच नहीं कर रहा है। नहीं सर पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही फीस चार्ज करें। क्या यूटिलिटी मैच कर रहा है? नहीं। तो एक टीचर बहुत अच्छा टीचर है, आप लोग भी अच्छा पैसा है, तो आप लोग बोलेंगे ना एक टीचर के लिए हम कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, 10,000 भी बोलेगा तो 10,000 देने के लिए तैयार है। तो आपके यूटिलिटी क्या है? आपको उसको देने के लिए क्या यूटिलिटी है? 10,000 रुपये उसके लिए यूटिलिटी। आपके लिए क्या? एक मेजरिंग रॉड बना। मेजरिंग रॉड क्या बना? मनी। सर यूटिलिटी मतलब 200 रुपये सपोर्ट, ठीक, और सामने का सामान बोला 200 रुपये का। कैसे बोलो? जैसे आप एक एग्जाम्पल दे सकते कपड़ा का सर, मेरे पास मतलब यूटिलिटी में 600 है, ठीक, हाँ, कपड़ा बोला वो सामान आप, हाँ, तो 200 रुपये का। तो यूटिलिटी आपके वहाँ पे 600 का है, लेकिन वो दे रहा है ना। तो आगे ये कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। बिल्कुल सही क्या पूछ लिया। ये इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस उसको बोलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इसलिए उसको बोलते हैं ना कि आपको जितना का यूटिलिटी मिल रहा है ना उससे कम में प्राइस होगा, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। आया समझ में? तो आगे ये कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, सर एक बच्चा था, ठीक है, वो बोला सर बोलिए सर, हाँ तो बोले ना सर बोलिए, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा सर आप मनी को ही क्यों आप रॉड मारे, ये मनी को ही क्यों कांस्टेंट मारे? तो बोले ठीक है बच्चा, ये तो क्वेश्चन तो सही पूछा कि मनी को ही क्यों मारे, और भी बहुत चीज़ था, केजी बोल देते हैं, मीटर बोल देते हैं, आप मनी को ही क्यों माने कांस्टेंट? देखो मनी को कांस्टेंट मानने का एक ये वजह है कि देखो हम आपको एक 10 रुपया दिए, पहले जी 10 रुपया दिए, उसके बाद 20 रुपया देंगे, उसके बाद 30 रुपया देंगे। तो आप क्या बोलोगे? आप मना करोगे ना? आप मना करोगे क्या कि सर मत दो? नहीं सर मैं दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, आपको क्या सेटिस्फैक्शन क्या होगा, उतना ज़्यादा और बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ना। लेकिन आप एक केस में आप बता सकते हैं, जैसे कि आप चाट खाने गए, गुपचुप खाने गए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गुपचुप खाने गए, पानी पूरी आप खा रहे थे, तो पहला वाले गए तो आप बहुत ज़्यादा आपको एकदम बहुत ज़्यादा मन था कि हम खाएंगे। एक खाएं तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक, दूसरा खाएं तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन कम जाता है, तीसरा खाएं तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, एक टाइम आता है उसके बाद सेटिस्फैक्शन आपको घटने लगता है। द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल अभी हम पैसा का, ठीक, एग्जाम्पल दिए हम पैसा का, पैसा तुमने कितना देते रहे, तुम्हारा देते रहे, ठीक, हाँ, पैसा तो एक टाइम पे यूटिलिटी खत्म हो जाएगा ना। वही बता रहे हैं ना, एक टाइम में हो सकता है आप मना कर दो, आप मना कर दो नहीं अब हमको नहीं खाना, यूटिलिटी पूरा हो गया, तो वहाँ पर आप लेने से मना कर रहे हो ना कि अब हम नहीं कर सकते। तो आप रोटी का आप बताओ, आप पहला रोटी आप बहुत ज़्यादा भूख लगाओ तो पहला रोटी खाते तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरे रोटी में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कम जाता है, तीसरा रोटी के लिए अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कम सकता है। मतलब एक देखो आप आगे आपको एग्जाम्पल देंगे, सुनो इधर प्लीज सर सुनो इधर एक एग्जाम्पल देते हैं। हम यूटिलिटी समझाए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, इतना मनी को कांस्टेंट माने, इसके माने डायरेक्ट बोलते मनी को कांस्टेंट माने, क्यों माने ये बता रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा। मनी को इसलिए कांस्टेंट माने क्योंकि मनी को बेस इसलिए माने क्योंकि वो चीज़ क्या हो सकता है, आपको जितना मिलेगा उतना क्या बोलेगा आप लेते ही जाओगे, बोलेगा मना नहीं करोगे। लेकिन एक टाइम पर जब मान लो कि आप आइसक्रीम खा लो, ठीक है, पहला क्वांटिटी खाते हो, पहला क्वांटिटी आपको बहुत आइसक्रीम अच्छा लगा, ठीक है, पहला क्वांटिटी के लिए आप कितना रुपया देने के लिए तैयार हो? 20 रुपया देने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ठीक है आप खा लीजिएगा पहले, तो बोलेगा ठीक है दूसरा आइसक्रीम, मतलब दूसरे बार आपको आइसक्रीम देगा तो क्या आप 200 रुपये उस चीज़ को नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बोलेगा नहीं हमको हम खा लिए हैं, तो बोले सर ले लीजिए ना 200 रुपये का, तो बोला नहीं चलो ठीक है आप 150 दीजिएगा, तो वो 150 रुपये में देने के लिए तैयार है। मतलब आपका कितना है, कितना का आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 150 रुपये के लाइक सेटिस्फैक्शन, आपकी यूटिलिटी कितना है? 150 रुपये, ठीक है। अब तीसरा बार में तो क्या हो जाएगा, आपको घट जाएगा, बोलेगा नहीं हम 100 रुपये देंगे। सर आइसक्रीम सेम है, आइसक्रीम भी चेंज नहीं आइसक्रीम सेम है, पैसा कैसे कमा देगा सर? 200 का आइसक्रीम लगा आपको 150 रुपये से दे देंगे। सुनो ए सुनो चुप पहले सुनो, ये आइसक्रीम आपका सेम है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपका सेटिस्फैक्शन कम रहा है, मतलब पहले वाला आइसक्रीम के लिए हम 200 रुपये भी देने के लिए तैयार थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक आइसक्रीम खा लिया, दूसरा बार आपका सेटिस्फैक्शन कमेगा, लेकिन मनी कैसे करें? अरे सुनो बता रहे हैं कैसे कमेगा। हम क्या बोले, मेजरिंग रॉड ऑफ मनी क्या है, यूटिलिटी में नापते हैं उसको, क्या मनी को मानेंगे, मनी को आपको कितना का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसके बारे में बोल रहे हैं। तो हम क्या बोले, सेटिस्फैक्शन को कैसा नापा जाता है? मनी के टर्म में नापा जाता है। आया समझ में? मनी के टर्म में नापा जाता है। पहला जो आया आइसक्रीम आप लिए खाए, तो हमको पहला वाला आइसक्रीम के लिए आप उसको 200 रुपये देने के लिए तैयार था, तो 200 रुपये में देगा तो हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत अच्छी भूख लगा, ठीक है। तो अब दूसरे बार में आप वो बोला कि नहीं ठीक है सर दूसरा भी लीजिए, तो कहता नहीं हम दूसरा तो खा लेंगे, एक काम 150 में देगा तो खा लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, कितना का आपको यूटिलिटी है? 150। क्यों दूसरा बार में क्यों कमा? क्योंकि हम लोग पहला चाहत कम रहा था,
कम रहा था ना, ठीक है। अब तीसरा बार में आप 100 रुपये उसको देने में तैयार, मतलब कि आपकी यूटिलिटी कितना का है, 100 रुपये देने में तैयार। फिक्स प्राइस रहता तो 4 में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नहीं आप नॉर्मली सोचो, अब नॉर्मली सोचो, अब एक बहुत बस के आपको भूख लगा, आप होटल में खाना खाने के लिए गया, होटल में खाना खाने के लिए गया तो बोला कि कुछ भी है खिला दो, कितना, बोला पैसा, बोला पैसा के लिए सोचो मत, जितना भी हमको लेके आओ हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बोला ठीक है हम पराठा लेके आते हैं, तो ठीक है पराठा का 200 रुपया लगेगा, अब बहुत ज़्यादा भूख है तो आप मना करोगे नहीं, नहीं ठीक है लेके आओ। तो आपको क्या है, मतलब उस पराठा के लिए आप 200 रुपये भी देने के लिए तैयार है, तो आपकी यूटिलिटी कितना का हुआ, 200 का उस पराठा को देने के। आप एक पराठा खा लेंगे तो हल्का पेट तो भरा होगा, लेकिन थोड़ा भी पेट खाली था ना, तो बोला ठीक है दूसरा पराठा, 200 रुपये में हम तो पेट तो भर गया आपका हल्का, नहीं हम 200 रुपये आप ये नहीं तो दे सामान सकते। कैसा है, लेकिन जब मान चलिए सपोज दैट प्राइस का फिक्स रेट है, प्राइस यहाँ पर देखिए, प्राइस वहाँ पर फिक्स है, लेकिन आप कितना उसके लिए देना चाह रहे हो ये चीज़ का बात कर रहे हैं। पराठा 200 रुपये उस टाइम हमको दे दिया, मतलब मुझे जल्दी चाहिए, ठीक हाँ। है। फिर खाए लगा, फिर धीरे धीरे भूख में कम, फिर उसको हम मान लीजिए फिर बोले पैसा यहाँ ज़्यादा लग रहा है मेरा, उसको हम 150 देंगे। हाँ। फिर अगला हम खाने सपोज फिर हमको 100 रुपये देंगे, नहीं, आप उसको देने का बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको देने का बात नहीं कर रहे, आपको कितना का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको उसे कंज्यूम करके कितना का आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हो सकता है पहला वाला क्वांटिटी या पराठा खाओ तो 200 रुपये भी आप उसको देने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपको भूखे थे, तो क्या आप थोड़ा सा भी आपका पेट भर जाएगा तो आप उसको 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गए, नहीं हो गया, आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हम 150 रुपये देगा तो हम दूसरा पराठा ले लेंगे। तीसरा पराठा के लिए क्या बोलेंगे, नहीं हम 100 रुपये देगा तो तीसरा पराठा खाएंगे। आ रहा समझ में, क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका सेटिस्फैक्शन कम रहा है। तो एक बात बताइए, हम क्या माने कि मेजरिंग रॉड ऑफ क्या माने हैं, मनी को क्या माने हैं, कॉन्स्टेंट इसने माने कि आप पराठा खा रहे थे आपका सेटिस्फैक्शन कम रहा था, लेकिन आपको हम 200 रुपये देते हैं, अगला बार हम आपको फिर से हम 200 रुपये देते हैं, फिर 200 रुपये देते हैं, क्या आपको कमेगा क्या, आप क्या बोलोगे, सर ओ सर सिर्फ आप इतना पैसा क्यों दे रहे हो, मत दो मुझे पैसा, ऐसा बोल सकते हो क्या, ऐसा आप बोलोगे क्या, सर प्लीज पैसा मत दो, प्लीज पैसा मत दो, ऐसा बोलोगे क्या, दीजिए ना सर, आपको कोई दिक्कत नहीं, दीजिए, कितना पैसा आप देना दीजिए मुझे, ऐसा बोलेगे ना, इसलिए मनी को वहाँ पर कांस्टेंट माने। मेरा क्वेश्चन वहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था वही पैसा का क्या? फिक्स हो, प्राइस फिक्स हो, 10 का पेन है, हाँ आप एक पेन ले लिए आपको मिल गया सर, देखो फिर मेरे पास फिर वो कितना में दे रहा है, सुनो इधर मेरी पहली बात, वो आपको 200 में दे रहा है वो मैटर नहीं करता है, आप उसके लिए आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। ऐसा 10 आइसक्रीम में उसको 100 रुपये दे देंगे, अच्छा ठीक है, अब डिजर्ट में आप गए थे, वहाँ पे तो 20 रुपये का था, हाँ। पानी का बोतल 200 रुपये भी देने के लिए क्यों ठीक दिया है, था? एक बार सुनिए हम क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको कितना का सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हम बता रहे हैं, आपको हम बोल रहे हैं कि आपको एक पैक पराठा खा के आपको 200 का सेटिस्फैक्शन मिलता हो, चाहे तो 20 रुपये का, उससे मैटर नहीं करता। अब 20 रुपये का सामान आपको उसको 200 रुपये भी देने के लिए तैयार हो, दोगे नहीं, लेकिन आप देने के लिए तैयार हो ना, अब तैयार होने कि हम 200 रुपये देने के, लेकिन दूसरे बार में आप उसको 200 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हो, 150 रुपये देने के लिए तैयार हो, उसका पराठा का दाम 10 रुपये रहे 20 रुपये रहे, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उसको कितना रुपये देने के लिए तैयार हो, उसे कहते हैं यूटिलिटी। तो कब में दे देगा, उसका दूसरा देश में देगा वो। डेढ़ चाय नहीं दे अब बहुत ज़्यादा भूख रहे हो, क्यों नहीं दे सकते हैं, आप बोलेंगे 200 रुपये ले जाओ, हमको दो कितना के दो, वो देगा सर, मतलब 200 रुपये में दिए फिर 150 में देगा आपको सामान। अरे वो देगा ना देगा हमसे मतलब नहीं है मुझे, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आप सिलेबस से कुछ जा रहे हैं, सर ऐसा क्यों हो जाएगा सर, हम क्यों देंगे, हम तो इकोनॉमिक्स से टीचर हैं, हम अब बोले थे सर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो हम क्या माने, सुनो यहाँ पर बच्चा, यहाँ सुनो, हम यहाँ पर क्या बोले हैं, एजम्पशन मानो क्यों तुम लोग वो इतना इमोशनल होकर हम डीप में घुस जाते, सर ऐसा नहीं हो सकता सर, दो क्वेश्चन अब सुनो आगे चलेंगे, हम बकवास यहीं पर भी करना है, चलिए देंगे नहीं देंगे, आपको कितना का सेटिस्फैक्शन, देखो वो बात नहीं है, नहीं समझ में आया फिर से पूछो, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कितना का आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, पराठा खा के आपको 200 का सेटिस्फैक्शन मिलता है, वेरी गुड, अब 20 रुपये का रहे 30 रुपये का रहे 50 रुपये का रहे 500 रुपये रहे, वो मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, आई डोंट नो कितना का है, हमको ये मैटर करता है कि हम कितना का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस चीज़ को, उस फोन को हमको, मान लो फोन आपको पसंद आया, फोन आपको पसंद आया, जब आप न्यू फोन आप देखें तो आप उस फोन के लिए लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो, आईफोन है आप लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो, ठीक है, क्यों क्यों हमको फोन चाहिए ही चाहिए, सिंगल पीस में सुनो इधर, तो उसके लिए आपके लिए कितना यूटिलिटी है, उसको लाख रुपए देने के लिए वो 70,000 करेगा तो बढ़िया बात है, ठीक है, आपके लिए 70,000 उसको हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है।
ये चीज़ आप थोड़ा सा पेंडिंग रखो, थोड़ा सा इमेच्योर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वाला कॉन्सेप्ट में उसको हम कवर कर रहे हैं। अब ग्राफ बताएंगे उसमें कंज्यूमर सरप्लस भी बताएंगे, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ तक कितना तो आप समझ लो ना कि हमको क्या माने, उसको मनी माने, बेसिक नॉट क्या माने हैं, मनी माने। आपको जितना का मनी, आपको कितना का सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मनी के टर्म में उसको नाप सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आइए। तो देखिए यहाँ पर जंक्शन दिया हुआ है 2.1.0 नहीं देखना अपने दिख रहा है। सबसे पहले क्या बोले थे, रेशनल। दूसरा क्या बोले थे, कार्डिनल। कार्डिनल मतलब क्या, नंबर के टर्म में उसको मेजर कर सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी को क्या माने हैं, रॉड ऑफ मनी, मनी के टर्म में उसको नापा जा सकता है। तीसरा क्या बोले थे, हाइपोथेटिकल एंड इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। सब जगह क्या हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है, परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्लियर है? देखो एग्जाम्पल लेते हैं। चॉकलेट, आजमा सर, देखिए सर क्या बोलता है सर, सुनो चॉकलेट के एग्जाम्पल है, ठीक है। चॉकलेट में बताओ, पहला चॉकलेट खाते हो, पहला चॉकलेट खाएंगे तो आप कितना रुपये देने के लिए तैयार थे? पहला चॉकलेट के लिए आप कितना रुपये देने के लिए तैयार थे? 60 जितना रेट रहेगा 60 रुपीज़। सुनो प्लीज बकवास नहीं करो, हमें जंक्शन मान के चल रहे हैं तो बकवास फालतू का करना बेकार है। क्या बता रहे हैं, क्या हम लॉ पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, समझो यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो। तो क्या होगा, पहला चॉकलेट के लिए आप 60 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन एक चॉकलेट खा लें। दूसरा बार भी आपको खाना 60 रुपये आप नहीं देंगे, आप उसके लिए कितना 40 रुपये। फिर दूसरा बार क्या हो जाएगा, तीसरा बार 20 रुपये देना पड़ेगा। फिर चौथा बार बोलेगा नहीं मेरा मन भर गया, बिल्कुल चॉकलेट से मन भर गया, अब हमको नहीं खाना। तो आपको दोस्त बोला नहीं तुम खाएगा और खाएगा, तो आपको क्या किया, जबरदस्ती दोस्त क्या किया, मुंह में ठूस ठूस के बिठा, तो आप क्या हो गया, उल्टी हो गया। सबसे देने वाले थोड़ी सुनो यार क्या होगा, पांचवा पॉइंट में चलेगा, दोस्तों से खिलाया था मान। सुनिए एक मिनट। पहला वाला में आपको यूटिलिटी कितना का मिला, 60 रुपये, दूसरा बार में 40, तीसरा बार में 20, चौथा बार में 0। नहीं सर आप नहीं खा सकते सर, प्लीज आप हम भी आप पैसा ले लो लेकिन हम नहीं खाएंगे। मतलब यहाँ पर उल्टी होने का मतलब ये हो गया कि आप ज़्यादा कोई आपको खिलाएगा तो आपको पैसा वो तो दे रहा है, लेकिन लास्ट में क्या बोले, लो हमसे ही पैसा ले लो लेकिन हमको नहीं खाना। क्यों खाएंगे तो उल्टी हो गया ना, बात समझ में आया। यूटिलिटी की माइनस में क्यों गया, ठंडा लगेगा, लाइट आ रहा है ना इसमें, कम गया ना। मेन वो सब है सर, तो देखो आया समझ में, सुने यूटिलिटी समझ में आया। एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एक बात बताओ, पहला बार आप कंज्यूम किया, ठीक है, तो कितना का यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 60, ठीक है। दूसरा बार कंज्यूम किया था, कितना का यूटिलिटी टोटल मिल गया था आपको। इसको क्या करेंगे, ये दोनों का ऐड करते हैं, ये दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। एमए में पढ़ने का सारा ऐसा नहीं, क्या बनाया था ऐसा बड़े मोट है ना। सुनो ना, तीसरा यूटिलिटी कितना का आपको मिलेगा, 120, ठीक है। चौथा बार आप खाओगे तो कितना का मिलेगा, 120, और फिर पांचवा बार कितना का मिलेगा, 119। या भाई साहब ये आप क्वेश्चन बदल दिए सर, ठीक है, आप बताओ, आप बताओ। सॉरी 110 सॉरी मेरा आया समझ में, आज कुछ क्लियर हुआ मेरे बात। यूटिलिटी क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी हमेशा ऐड होता है, ठीक है। पहला बार कंज्यूम किया, दूसरा बार कंज्यूम किया, तीसरा बार कंज्यूम किया, वो सारा कुछ ऐड होता है, वो क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, देखो बंद कर मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं,
वो तो नहीं सकता ठीक है। अब वो कंफर्टेबल वो है कंफर्टेबल, आम तो है इसका वो है कंफर्टेबल। ये सर हाँ हाँ सर आप सबको दिख रहा है। चलो ठीक है, कंफर्टेबल हो तो चलो स्टार्ट करें। यूटिलिटी मतलब समझ में आ गया। हम टोटल यूटिलिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी उसे कहते हैं एक एडिशनल में आपको कितना यूटिलिटी आपको मिल रहा है तो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने से उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं समझे? मतलब कि लाइट जैसे कि पहला रोटी खाए, ठीक है, फिर दूसरा रोटी खाए, ठीक है, पहला रोटी से मिल के दूसरा रोटी में के बीच में आपको कितना का सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा मिला कम मिला, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब दोनों का मार्जिन, मार्जिन में नाम सुने ना, दोनों के बीच का मार्जिन। रोटी सेकेंड रोटी ज़्यादा मिलेगा, सेकेंड रोटी थर्ड रोटी सुने तो एक बार बताओ, टोटल यूटिलिटी से निकालते हैं। पहला वाला यूटिलिटी कितना था, 60 था, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन दूसरा बार मेरा यूटिलिटी कितना का मिला, 60 से हमको 100 यूटिलिटी मिल रहा है। मतलब 60 पहला खा रहे थे तो टोटल यूटिलिटी 60 मिल रहा था, दूसरा बार यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 40। अरे बेसिक आप चीज है, 100 में से 60 माइनस करो, ठीक है। तो थर्ड में आपको कितना का मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, 20। फिर कितना मिलेगा, 10। फिर क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। ऐसे में क्लियर हुआ सर 20 कैसे हो जाएगा? सर 10 120 120 जीरो। हाँ हाँ ठीक है सर, हम पढ़ रहे हैं अब तक। अरे सुनो, हो जाता है। कोई बात नहीं सर, आप चलिए। वो नहीं बोल रहे क्या पूछ रहे हैं सर? 20 कैसे हो जाएगा? लो, इसके सामने लिखा था ये 0 माइनस 10। 20 कैसे कौन सा 20? ऐसे कैसे सुनो, जो बच्चा मुझे समझ में आया 60 था पहले, सुनो इधर इधर हाँ तुम लोग थोड़ा सा कम बोल रहे हो क्या हमारा सीरियस हो। 60 था पहले मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब क्या बोले, एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से आपको एक्स्ट्रा कितना यूटिलिटी मिल रहा है, उसे कहते हैं मार्जिनल। तो 60 लिखते हैं आप, पहला 60 आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला। सेकंड फॉर्म में क्या होगा, 100 दूसरा फॉर्म में कर रहे हैं, पहला से दूसरा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो घटाइए 100 में 60 जाएगा कितना होगा, 40। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, 40 का मार्जिन हमारा 40 मिल रहा है। मार्जिन मतलब समझते हैं ना, एक और दूसरे के बीच में क्या कितना मार्जिन है, तो क्या करते हैं मार्जिन। 100 में 20 तो मार्जिन यूटिलिटी हमारा 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 110 हो गया, तो मार्जिन यूटिलिटी हमारा घट रहा है, माइनस हो जाएगा। 100 वो सेकेंड रोटी थर्ड रोटी से चुप एक मिनट बता रहे हैं। मेरा फर्स्ट सेटिस्फैक्शन तो फर्स्ट में जो हुआ 60 में 60 से माइनस में हम मार्जिन बता रहे हैं, मार्जिन करने का मतलब कि एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे कहते हैं मार्जिनल। हाँ समझ में तो हमको लेकिन फर्स्ट में माइनस में तो मार्जिनल पहला बार में 60 हमको मिल रहा है, पहले रोटी से ना माइनस करेंगे। पहला बार में हमको 60 का मिल रहा है, 60 का मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि 60 था उसके ऊपर है कम देना। फर्स्ट बार में हम कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 60 ही है, दूसरा बार में कंज्यूम किया 100 में से 60 तो 40 का हमको मिला, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमारा एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 40 का। वो यहाँ या बाहर हो, फिजिकली या मेंटली भी दोनों ना, फिजिकली या मेंटली दोनों हो ना। हाँ दोनों ऐसा सही है, मैंने सब कुछ होता है तो फिजिकली आ जाता है क्लास में, लेकिन मेंटली कहीं और होता है। ना ऐसा सब कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं करना। एग्जांपल में एग्जाम्पल में साथ है वो तो हो गया, बस बंद करो बच्चा की तरह। बंद करो लाइट। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे करते हैं, बनाने के लिए टोटल यूटिलिटी का क्या लिख सकते हैं बताइए। या आप तुम्हारे तो किसका कीबोर्ड कैसे बंद कर
एडिशनल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। एडिशनल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड आप करते जाओ ना। अब देखिए 60-40 तो 100 हो गया है ना, तो 40-20 ये सारा को ऐड कर दो, ये तीनों का ऐड कर देते हैं यहाँ पे मिल जाएगा, ये चारों का ऐड कर देते हैं यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, ऐड ऑफ द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको पता है ना, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल हो जाता है, ठीक है। सिग्मा एमयू मतलब सिग्मा एमयू कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी हमारा मिल जाएगा। इसको काउंट करो, इतना आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी काउंट करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। टोटल यूटिलिटी हो गया। अब बताते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। पहला हो गया इसका मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, एडिशनल यूटिलिटी। Who gave the cardinal concept of utility? Master. देखो मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूटिलिटी। मतलब एक एक्स्ट्रा और कंज्यूम करने से हमको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, वो क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है बताइए, आप लोग खुद से बना सकते हैं फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। टोटल यूटिलिटी n है ना माइनस TUN माइनस 1। सर n व्हाट इज n, आप लोग पूछ सकते हो ना सर आप क्या लिख दिए सर, TUN माइनस 1 आप फॉर्मूला दे रहे हैं सर, ये क्या है, आप लोग कैसे जाते हो, डजंट मैटर, 2 सुनो यार बता देते हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ना, फालतू नहीं। n मतलब होता है नंबर, यहाँ पर इसका नंबर नहीं समझ में आ रहा है, नंबर है। एक बात बताओ, ये हमारा नंबर है 1 2 3 4 ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसका हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, बताइए किसका निकालना है, ये मार्जिनल यूटिलिटी छाप दीजिए। हमको तीसरा का निकालना है ना, तीसरा का निकालना है TU3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस मतलब TUN में क्या तीसरा में निकालना था, तीसरा नंबर का 3 माइनस 1, तो तीसरा में कितना है बताओ, तीसरा का 20 ये हो जाएगा TU3 माइनस TU2 ना हो जाएगा, TU3 माइनस TU2 ना हो जाएगा, 3 माइनस 1 अच्छा आया समझ में। तीसरा में कितना है 20, दूसरा में 40। अरे नहीं ये टोटल यूटिलिटी बताओ, 120 है ना, 120 है ना, हाँ 120 माइनस 100 तो कितना का मिला 20 ना 20 हो गया हमारे यहाँ पर मार्जिनल देखो यहाँ पर आ रहा है ना सही। सो ये हमको आपको फॉर्मूला से डिराइव करके बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा में 120 है और दूसरा में 100, हाँ ठीक है सर, मतलब 20 वाली है ना सर टोटल। अरे तीसरा या आने से क्वेश्चन आप बताएगा, दूसरा लेकर चौथा बताइएगा। सुनो नहीं समझ में आएगा, देखो हम क्या करेंगे, देखो टोटल यूटिलिटी का तो फॉर्मूला आ गया, जितना ही मार्जिनल यूटिलिटी को काउंट कर दो, देखो 60 40 100 आ गया, पहला का 60 आ गया, इसको तीनों को काउंट करो तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है, जितना तक आपको निकालना है उसको सारे को सम कर दो, मार्जिनल यूटिलिटी में सम कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल यूटिलिटी। बात टोटल यूटिलिटी तो निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी आपको क्वेश्चन में दे दिया और मार्जिनल यूटिलिटी पूछ देगा तो क्या बोलेगा TUN माइनस 1 मतलब टोटल यूटिलिटी कितना निकालो, कितना नंबर का निकालना, 5 का निकालना तो 5 लिखिएगा, उसमें 1 हटा दीजिएगा, 4 का निकाल दीजिएगा और दोनों को माइनस कीजिएगा, जो आ जाएगा वो हमारा आंसर। क्वेश्चन पूछता है सर निकालने के लिए बिल्कुल पूछेगा, आप बॉक्स खुलेगा इस तरह से सुनो, इस कैसे क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, इस तरह से क्या होगा आपको बॉक्स देगा, पहला दूसरा ठीक है, वहां पर लिखेगा टोटल यूटिलिटी, हम लिख देगा टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर 100 मिटा देगा, ये लिखा देगा ठीक है, यहाँ पर ये मिटा देगा और बोलेगा बताओ इसको फिल करो, बॉक्स को फिल करो। तो आप कैसे करोगे बताओ, सबसे पहले देखो 60 ठीक है, आपके दोनों का ऐड कर दो, 100 निकल जाएगा
देगा, आपको बॉक्स दे देगा और बीच बीच में कुछ कुछ क्या कर देगा, गाइड कर देगा। आपको उसको कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगा के या फिर खुद के कॉमन सेंस से आप उसको निकाल देंगे। ये हमारा टाइम कर जाएगा। सर फोटो कितना देखा है? टोटल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज वाला कुछ मेन मोड के लिए टोटल यूटिलिटी इक्वल टू एडिशनल और मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, इस पर थोड़ा एग्जांपल, एडिशनल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। इस पर एग्जांपल एग्जांपल क्या दे, सुनो इसमें कोई एग्जांपल देना सुनो इधर 60 और 40 100 ना, सुनो इन दोनों का सम किया ना, सिग्मा मतलब क्या होता है, सुनो जितना नंबर का जितना नंबर का टोटल यूटिलिटी निकालना है ना, उतना का मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर देना, ऐड कर देना। तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। अब बताओ 60 और 40 ऐड करेगा तो 100 निकल जाएगा, ठीक है। 60 40 और 20 ऐड करेगा तो 120 निकल जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हैं ना। अब बताओ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पूरा को ऐड कर देगा तो लास्ट में ये 10 निकल जाएगा, है ना। सम ऑफ टोटल निकल जाएगा ना। आया तुमको आने तो पूछ सकते हो। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सम ऑफ यूटिलिटी ना, मार्जिनल यूटिलिटी को सम करेगा ना तो टोटल यूटिलिटी निकलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी देखो 60 और 40 को ऐड किया ना, जब 60 का पहले 60 था, ठीक है, और 60 और 40 ऐड कर दे तो टोटल यूटिलिटी हमको इतना मिल जाएगा। इसमें ऐड करना है, इसमें मार्जिन सुनो, तुम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सोच के देखो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो ना कि मैं हमको इतना का ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो दोनों के बीच को जो गैप है और पहले वाला को और गैप वाला को ऐड कर देंगे तो तीसरा वाला हमको टोटल यूटिलिटी मिलेगा ना। अरे पराठा आप खाने गए थे, पहला बार में आपको 60 रुपये, ठीक है, पहला बार में आपको कितना दिया, 60 रुपये, ठीक है। दूसरा बार में आपको 40 रुपये दिए, तो टोटल आप उसको कितना रुपये देंगे। उधर क्या देख रहे हैं, पहला पराठा खाने गए, पहला के लिए आप उसको कितना रुपये देने के लिए तैयार थे, 60 रुपये। दूसरा बार आपका थोड़ा पेट भर गया था लेकिन बोले कि नहीं हम उतना नहीं देंगे, 40 रुपये देने के लिए तैयार है। तो 40 रुपये देने के लिए तैयार है मतलब 2 पराठा के लिए आप टोटल कितना रुपये देने के लिए तैयार है, 100 हो गया ना, 100 कर रहा पागल के साथ। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, यस सर 120 30 क्या दिमाग में लगा रहा है, आप तो कुछ भी जोड़ रहे सकते हैं। ठीक है चलो छोड़ो, अब तुम्हें से क्वेश्चन पूछते हैं। चलो पहले बार में यूटिलिटी आपका कितना था, सुनो इधर देखो ना, सुन रहे बोली ना। पहला बार में आप जब पराठा खाने गए तो आप उसको 100 रुपये देने के लिए तैयार थे, ठीक है। दूसरा बार में 80 रुपये देने के लिए तैयार थे, ठीक है। तीसरा बार में 60 रुपये देने के लिए तैयार थे। टोटल आप उसको 3 पराठे के लिए आप कितना रुपये देने के लिए तैयार थे, तुमसे पूछो, चुप एकदम चुप, 240 कैसे प्लस पहले बार में 100 रुपया, दूसरे बार में 80 रुपया, तीसरे बार में 60 रुपया देने के लिए तैयार थे। 3 पराठा खाए तो तीनों के लिए आप कितना रुपया देने के लिए तैयार थे, टोटल यूटिलिटी तीनों से खा के कितना का मिल रहा था, 240 सबको ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 100 80 और 60 को ऐड कर दो, वो मेरा क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड किया तब तो मेरा टोटल यूटिलिटी मिला ना। तो यही चीज़ हम लोग समझा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला ये कैसे बना, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये समझ में आ रहा है यार। टोटल यूटिलिटी नंबर माइनस टोटल इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन व्हेन TU become maximum MU is, हाँ अभी आने वाला है, ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, आ रहा है ना क्वेश्चन, आ रहा है ना। वो क्वेश्चन कैसे आप लोग को सॉल्व करता है, सारा कुछ लिखा है। आपको क्या लग रहा है कि जो बुक में क्वेश्चन रहेगा उसमें यहाँ पर नहीं होगा, यहीं पर से इसको मिटाएंगे आप, इसके बाद हमको ग्राफ में जाना है। ग्राफ इसका बताएं, इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, सुनो ग्राफ बता रहे हैं, दिमाग यहीं पर स्थिर रखना, ठीक है सर। एकदम जल्दी ना सर, सेम एकदम मेन मोड में कुछ ही कर रहे हैं, कुछ ही देख रहे हैं। सुनो बताते हैं, पूछिए सर। तो सर ये 5 नंबर क्या है सर, यहाँ पर सुनो ना, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने आए ना कि अकाउंट्स पढ़ने आए हैं, ना फिर कोई और सब्जेक्ट, ना मैथ पढ़ने आए हैं, ठीक है। इसलिए बताते हैं इकोनॉमिक्स है क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी है, अकेली बहुत कमी है। तो जो भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैथ में क्या होगा, आप भैया से ही पूछ लोगे,
भैया भी कोई बता देंगे तो सॉल्व कर देंगे, मैथ तो सॉल्व करने को होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी है, यहाँ पर समझाने के लिए जब तक कोई आपके पास आदमी नहीं होगा वैसा तो आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ सर आप पीछे बोलते हैं सर आप बोले इकोनॉमिक्स जरूरी है, हाँ कोई आएंगे अकाउंट्स का सर आएंगे देखो आपको अकाउंट्स फिर इंग्लिश यहाँ पे देखो आपको दुनिया में कुछ बस इंग्लिश ही मैं जब आप एक टीचर सिर्फ इकोनॉमिक्स क्या, हम लोग क्या है इकोनॉमिक्स बोले भाई इकोनॉमिक्स तुमको कौन बोल दिया? सब बोलते टीचर। ठीक है, हम हाँ ये बात तो तुम लोग सही है, क्योंकि हम भी अपने स्टूडेंट में थे ना लाइफ में, तो सबको यही सोचते थे सर को सिर्फ तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, आपको सब पढ़ना सब्जेक्ट पढ़ने आपको ये बात तो सही है आप लेकिन एक एक में चीज ज्ञान को जानना है कितना ज्ञान होगा। कि सुनो, एक लेक्चर को सचिन ईमानदारी बोलते हैं, टीचर सब टीचर हो, कोई भी टीचर हो, ठीक है, एक लेक्चर लेने के लिए उसका पीछे का कितना मेहनत होता है आपको समझ में आता है? सर नहीं होता। सुनो, खास करके थ्योरी सब्जेक्ट में पता है सच बताते हैं 4 घंटा का मेहनत रहता है 1 घंटा का लेक्चर लेने के लिए। इट मीन्स ये समझ लीजिए ना कि उतना आपको देख के आना पड़ता है कि 1 घंटा के जो लेक्चर लेने वाले हैं तो उसमें कैसे बच्चों को समझाएं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल तो नहीं है क्वेश्चन बना के चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपके लिए एक बात देखो, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लेके आना, कैसे आपको समझाना, कौन से एग्जाम्पल दे, कौन सा कहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करे, तो हर चीज़ सोचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा मत समझो कि चलो ठीक है मैथ आएगा मैथ दूसरा बना के निकल लेंगे, नहीं, आपको हर टीचर यहाँ पर एफर्ट ले रहा है, मतलब एक लेक्चर लेने के लिए उसको 4 घंटा के पीछे का क्या मेहनत है पहले वो देखो। ये तो बात सही है, हम भी अपने लाइफ में थे ना, हम लोग स्टूडेंट में, तो हम लोग भी यही सोचते थे कि अच्छा वो टीचर है, वो टीचर है, सर को तो एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, सर लेते हैं आगे चल जाते हैं। लेकिन बाद में हमको ये चीज़ हम खुद अब जब पढ़ाने लगे तो वो है तो हमको भी समझ में आया नहीं, वो एक लेक्चर को लेने के लिए 4 घंटा का मेहनत होता है पीछे, 4 घंटा से या फिर ऊपर ही जाता है, उसके पीछे कितना रिसर्च करके आने के लिए रहता है कि बच्चा को क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, क्योंकि अभी 12th में हो सकता और ऊपर वाला भी तो उसके लिए तो और रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में? ऐसे नहीं बोल देना कि ये सब हम लोग को भी लगता है सर, हम लोग भी आप लोग जो आप लोग बोलते हैं ना सर, जैसे हम लोग फर्स्ट बार सुनते हैं, फर्स्ट बार सुन रहा फर्स्ट बार सुन रहा तो जैसे आप बोले सर ये एबिलिटी हम लोग तो पहले से नहीं पढ़ा थे सर, आप आज पढ़ा तो हम भी ना कभी तो फर्स्ट बार सुने होंगे ना। आप बोलो सर आप मेरे हम लोग लगता है कैसे तो नहीं हम आए हैं ऊपर से लेके नहीं, इसके पीछे मेहनत की है। अब ग्राफ बता रहे हैं, सुनो, ग्राफ में नोट नहीं करेगा तो सही नहीं होगा, बता रहे हैं सर, ग्राफ में कोई मजाक नहीं है, ये नहीं समझ में आएगा सारा एमसीक्यू यहाँ पर जो करेगा। ग्राफ बहुत सोच के बनाना पड़ता है, इधर देख इसके लिए किसके पास बड़ा सॉरी सर अरे भाई इसके पास है केक काटे अरे दे रात बोल कर दो ना करम सर को बुलाएंगे तो घर में केक काट के मनाएंगे देखा देखा घर में केक काट के वाला सर देखा तो चल मोबाइल पे मोबाइल दिए बैठो ना घर
बहुत लग गया सर। सुनो क्या इधर ध्यान दो। नीचे क्या होता है क्वांटिटी, ऊपर क्या होता है यूटिलिटी। इधर ध्यान दो, ग्राफ है, ग्राफ में एमसीक्यू आएगा, देख लो इन बुक में जो आ रहा है इसी से सॉल्व होगा। ये हमारा टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी। ये ऐसा ग्राफ बनता है मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये नीचे काहे जा रहा है सर, ये ऊपर जाके फिर नीचे काहे आ रहा है, सुन इधर की टोटल यूटिलिटी में देखो यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा, एक पॉइंट पर आके क्या हो गया, बीच में रुक गया, बीच में आके देखो यहाँ पर हो गया, फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे घटने लगा। देखो एक चीज देखना, मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी में हमारे क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे घट रहा है, 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 आगे जीरो हो गया। जहाँ पे जीरो हो गया वहाँ पे टीयू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम हो रहा है, आप लोग दिख रहा है, मैक्सिमम हो गया, बट मैक्सिमम में पहुंच के यहाँ पे क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया, आपको क्या टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन पूरा बढ़ गया, आपको पूरा खत्म हो गया, 120 का एकदम मेंटेन हो गया। सर रेड में भी तो नीचे से उड़ गया सर। यहाँ पे देखो ना टोटल यूटिलिटी का ये क्या बोल रहे हैं, टोटल यूटिलिटी का है ना ग्राफ, टोटल यूटिलिटी और ग्राफ है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, 60 से देखो 100 चल रहा है, 100 के बाद क्या हो गया, 100 चलते 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 120 आया, 120 आया, 120 के बाद यहाँ पर अटक गया, 120 के बाद देखो यहाँ पे स्लाइड हो गया 120 पर, 120 के बाद क्या हो रहा है, 120 के बाद क्या हो रहा है, घटना स्टार्ट करता है। तो देखिए 110 के बाद देखिए आगे ग्राफ आगे नीचेगा, तो 110 के बाद 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, फिर से बोला जैसे समझ में नहीं आया। हम बोल रहे ग्राफ ही बता रहे, बिल्कुल कोई मजाक मत करो इससे। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक जहाँ पर यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमारा पूरा फुलफिल हो जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, हमारा जीरो हो गया। देखो यहाँ पर पूल ऑफ सर्टेनिटी मतलब सेटिस्फैक्शन पूरा मिल गया, यहाँ पर बोलते हैं पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिल गया। आपको जितना का चाहिए था उतना का मिल गया, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के साथ मैच हो गया। इससे ज्यादा हम जाएगा तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, देखो पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी। सुनो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी कब हो सकता है, जब mu क्या हो जाए, जीरो। देखो इसको ऐसा बोल सकते हैं, tu जब बढ़ रहा है तो mu क्या हो रहा है, y एक्सिस x एक्सिस पे क्या हो गया, क्वांटिटी, y एक्सिस पे यूटिलिटी। यूटिलिटी में देखिए टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ रहा है। लेकिन mu कब जीरो हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो mu क्या हमारा था, चल गिरा tu मैक्सिमम हो गया तो mu क्या हो जाएगा, tu मैक्सिमम हो गया तो mu क्या हो जाएगा, tu मैक्सिमम कब हो सकता है, यहाँ पर पहुंचेगा, ये पॉइंट पर पहुंचा तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो mu क्या हो गया, जीरो। ये क्लियर हो गया। tu जो घटना स्टार्ट कर गया, tu क्या हो रहा है, घटना जब स्टार्ट हो गया तो mu का क्या हो गया, mu निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया ना। देखो ध्यान से समझना, tu आप अपना माइंड में सोचो, आप अपना माइंड में सोचो, ठीक है। tu हमारा बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मेन हमको सेटिस्फैक्शन पहुंच जाएगा, तो पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी हो जाएगा, तो mu क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जीरो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही tu घटना स्टार्ट हो जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ कौन सा एमसीक्यू था वहां पर, एमसीक्यू देखो और बताओ, तुम खुद देखो, देखो भैया हम लिख तो दिए एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चा, एमसीक्यू सारा कुछ इसी से बनेगा। ये तीन चीज है, तीनों में से कुछ भी चीज पूछेगा, चाहे tu बढ़ेगा तो बताओ mu क्या होगा, mu जब बढ़ेगा तो tu पे क्या इफेक्ट होगा। ये चीज आप लोग दिमाग में धसा लीजिए, ये चीज आपको
आना ही आना चाहिए। और ये चीज आपका कब आ सकता है, जब ये ग्राफ आपको क्लियर हो। ग्राफ क्लियर हुआ, ग्राफ किसी को बनाना है, इसमें कोई दिक्कत कि ट्यू क्यों बढ़ रहा है, ट्यू क्यों हट रहा है, कोई क्वेश्चन है बोलो, तो फिर हम आगे चलेंगे। सर हो गया सर। ठीक है, हो गया। आगे चलिए और पढ़ेगा सर। हाँ एक मिनट, इसको आज खत्म कर देते हैं। हाँ इधर तुम्हारा का क्लास रहता है समझ बस एक पॉइंट और है, इसको मिटा दें क्या? देखो देखो ये चीज कब काम करेगा, देखो टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम ये सब चीज बताया तो कब काम करेगा, कुछ ऐसा होगा तभी होगा। देखो एग्जांपल क्या है, सबसे पहला होमोजीनियस कब निकाल सकते हैं, होमोजीनियस फूड से। मतलब होमोजीनियस फूड क्या हो सकता है बताइए, जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है, आइसक्रीम जब आप खा रहे थे तो सेम फ्लेवर का आइसक्रीम होना चाहिए। आप चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हो तो अगला बार क्या होगा, चॉकलेट आइसक्रीम होगा। तो आप जब पानी पी रहे थे तो पानी ही पीना, सोडा नहीं पीना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फूड्स होना चाहिए। जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का अब देखिए कब ये काम करता है, साइड शुड बी रीजनेबल, साइज भी रीजनेबल होना चाहिए। देखो पानी है तो पानी है तो घुट घुट में पी रहे हैं, ऐसा नहीं इस चम्मच से इसको पी रहे हैं, ठीक है, एक चम्मच दो चम्मच ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल साइज का होना चाहिए। आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो जो कप में आइसक्रीम खा रहे थे, जो कप में, ठीक है, वही कप से आप आइसक्रीम दोबारा भी खाओगे, ठीक है। ऐसा माना गया कि हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होगा, सब ये चीज वर्क करेगा। और कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन करने का मतलब ये हो गया ना, कंटिन्यू कंज्यूम करना चाहिए। ये नहीं कि अभी रात में आप सामने खाएंगे, नहीं कल सुबह खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या होना है, लगातार एक खत्म नहीं हुआ दूसरा खाना स्टार्ट, ठीक है। जब एक बात बताओ, जब आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन नहीं करोगे, आप रुक रुक के करोगे, रुक रुक के जब करोगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो, आपको भूख तो बढ़ेगा ना, भूख तो बढ़ेगा ना। तो यही बात हो गया कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना चाहिए। चौथा टेस्ट प्रेफरेंस, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कांस्टेंट करने का मतलब ये हो गया ना, क्या करना है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कांस्टेंट रहने का मतलब ये हो गया ना, कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कि पहला बार कुछ और टेस्ट है, दूसरा बार में कुछ और टेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और समझ में ये चार एग्जांपल आपको पता है, समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ यस सर। सर बोले हाँ या ना। देखो लेकिन एक एक्सेप्शन नहीं है कि किस किस जगह पर काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन बता देता है। देखो ये चीज ड्रंकेड के केस में ये चीज अप्लाई नहीं करेगा। ड्रंकेड के सर कौन सा, ड्रंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव होता है। सुनो ना, ड्रंकेड मतलब वैसा पर्सन जो ड्रिंक कर रहा है। एक बात बताओ, एक ड्रिंक किया हुआ क्या इसको बेवड़ा बोलते हैं ना सर, सुनो पियावड़ा सुनो, अब देखो सुनो, बेवड़ा को जब दारू जितना आप उसको दोगे उसका क्या सेटिस्फैक्शन कम होगा, वो क्या बोलेगा, नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं, जला नहीं होता पी। तो ड्रंकेड के केस में ये चीज अप्लाई नहीं हो सकता। ये चीज अप्लाई कहाँ हो सकता है, रीजनेबल जगह, ठीक है। दूसरा इसके पहले ही बता दिया, मनी के केस में क्या अप्लाई होगा,
मनी के केस में ये चीज अप्लाई होगा नहीं। मनी के केस में क्या आप बोलोगे कि हम नहीं पैसा तो आपको देते जाओ कंटिन्यूअस में देते जाओ। बहुत नहीं भाई ए आपको हल्ला करो होगा। माइजर के केस में क्या हो सकता है? माइजर में जानते कौन होता है? कंजूस। कंजूस मक्खी जूस। कंजूस के केस में नहीं हो सकता। माइसर वो होगा, मान लो कंजूस है, वो खर्चा ही नहीं करना चाह रहा, तो उस केस में क्या होगा? ये चीज सर माइसर या माइसन माइजर इसका मीनिंग क्या बताया? कंजूस मक्खी जूस। अब देखो चौथा हॉबीज। हॉबीज में जानता ना? यस सर। अब इस चीज का हॉबीज है उसका। हॉबीज के केस में ये चीज काम नहीं करेगा। हॉबीज के केस में काम नहीं करेगा। आपको मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपको जितना आपको देना चाहेगा आपको क्या करोगे? आपको गाना गाना पसंद है, आपको इतना आपको देना अच्छा लगेगा। ऐसा है। अब होता है एजुकेशन। एजुकेशन के केस में हो सकता है, शायद आप लोग बोर हो जाओ, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि एजुकेशन के केस में ये चीज काम नहीं करता। आप ये बताओ कि कल से फिर से आपको एजुकेशन के लिए आना पड़ेगा क्लास, परसों भी आना पड़ेगा, हर समझ में डेली डे में आपको आना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? ये चीज डिमांड, ये चीज जो भी हम बताएं TU MU यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई करेगा क्या? तीसरा F कौन हो गया? म्यूजिक। आपको अरिजीत सिंह का गाना बहुत पसंद आता है, ठीक है? अरिजीत सिंह का गाना सुनना बहुत पसंद लगता है। ऐसा सर एक बात बताइए, आपको जितना देगा उतना अच्छा लगने लगेगा, ऐसा लगेगा ना? तो ये सब क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। एक बार आओ फिर से रिपीट करके आप लोग शांत रहो, प्लीज शांत रहो, शांति से सुनो। लास्ट बार बता रहे एजम्पशन माने जहाँ पर क्या हो सकता है? ये सब चीज रहेगा तभी काम करेगा। सबसे पहला होमोजेनियस गुड के मतलब कि एक दूसरे का होमोजेनियस मतलब सेम गुड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग। आइसक्रीम खा रहे तो दोनों आइसक्रीम नहीं होना चाहिए। साइज शुड बी रीजनेबल साइज। कप में खा रहे तो कप नहीं होना चाहिए। अब जैसे खा रहे अब बस स्पून पानी पिएगा तो उसका कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। एक खत्म हुआ दूसरा कंज्यूम, तीसरा खत्म हुआ चौथा कंज्यूम, तो कंटिन्यूअस में भी कंजम्पशन होना चाहिए। टेस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सबका टेस्ट प्रेफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि उसका टेस्ट कुछ और उसका टेस्ट कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तब ये कौन सा काम कर सकता है? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। आया समझ में? अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है उसका, किस किस केस में वो काम नहीं कर सकता है। ड्रंकन के केस में जब पिया वाला आदमी हमको पी रहा है तो उसको कितना भी दारू दे देगा उसको क्या करूँगी? ड्रंकन के केस में नहीं करेगा, मनी के केस में नहीं करेगा। मनी आपको जितना देगा उसमें आप रोकेंगे नहीं। माइसर के केस में कंजूस है, वो खर्चा ही नहीं करना चाह रहे तो उसके केस में वो काम ही नहीं करेगा। हॉबीज के केस में ये काम नहीं करता है। एजुकेशन क्या आप डेली वे में आप एजुकेशन करें, थोड़ी ना आप बोले कि नहीं हम बोलेंगे। तो एजुकेशन क्या होता है? इसके अंदर आता है सेक्शन में म्यूजिक सुनना हमको अच्छा लगता है तो सुनना अच्छा लगता है तो ये पागल होता है मैथमेटिक्स तो वो पागलगिरी कम कर देगा, है ना? तो ये सब चीज क्या हो गया? उसका एक सेक्शन हो गया। और ये हमारा क्या खत्म हो गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। सर ठीक है, कोई नहीं एक मिनट कल कौन सा आज कौन से स्टार्ट किए? कार्डिनल अप्रोच खत्म हुआ, कल इसका कौन से स्टार्ट करेंगे? ऑर्डिनल। इसको कार्डिनल अप्रोच को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ये कौन दिए थे? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है चलो ठीक है, तो फिर कल इस टाइम पर आ जाना। अभी कितना इस टाइम में अरे चालू कर दिया।